हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सलवामत महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यकीनियंस कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। एक ऐसा टाइम जब मैं चैट बॉक्स को सबसे ज्यादा देखता हूं क्लास की शुरुआत में, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि कितने घंटे क्लासेस के बाद पढ़ाई हो रही है ना। बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, है ना। लगे रहिए, जितनी भी मेहनत कर रहे हैं उससे ज्यादा करिए फॉर ईच डे। हर एक दिन जब आप आते हैं तो कोशिश करिए कि आप पिछले दिन से ज्यादा मेहनत करें, है ना। बहुत बढ़िया। आइए जी, लेक्चर नंबर 10 है यार, आयनिक इक्विलिब्रियम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स टू अटेंड द क्लास। मुझे उम्मीद है आप फॉलो कर रहे होंगे। एंड यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आज क्या करेंगे, मेडिक्स टेस्ट, लास्ट क्लास का रिवीजन करेंगे, बफर सॉल्यूशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, इंडिकेटर उसका यूज करेंगे और होमवर्क फ्रॉम मॉड्यूल करेंगे। और एक करेंगे हम 5 स्टार ट्रिक, एक बहुत अच्छा चीज आप लोगों के सहयोग से ही मेरे दिमाग में आई है, जो मुझे लगता है आपसे डिस्कस करनी चाहिए। ठीक है, करें फिर शुरुआत करें मेडिक्स टेस्ट की, शुरुआत करें। यस, नॉट टुडे, नॉट टुडे, नॉट टुडे, बिल्कुल जी बिल्कुल। करें, आइए बताइए जी। pH of aqueous solution of NaCl at 50 डिग्री सेल्सियस शुड बी। एक्वा सॉल्यूशन दे रखा है NaCl का, उसकी pH कितनी होगी 50 डिग्री सेल्सियस पर। बताइए जी, बताइए सर। सबसे पहली बात, ये NaCl है क्या। सर ये एक सॉल्ट है। किसका सॉल्ट है सर, ये स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। स्ट्रॉन्ग एसिड और जो स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होता है ना, उसमें कैटायन का हाइड्रोलाइसिस होता है ना एनायन का हाइड्रोलाइसिस होता है, तो यानी कि ये न्यूट्रल नेचर का होता है, तो न्यूट्रल पीएच होगी बेसिकली। अब हमें यह बताना है 50 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल पीएच 7 से बड़ी होगी, 7 के इक्वल होगी, 7 से छोटी होगी। सर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है पीएच स्केल छोटा होता जाता है, इसका मतलब न्यूट्रल पीएच भी छोटी होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो आंसर आएगा लेस देन 7, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अपॉन हाइड्रोलाइसिस, जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे, किसका हाइड्रोलाइसिस करना बे, सोडियम कार्बोनेट का। अच्छा, तो किसकी रिएक्शन होगी, सोडियम और वाटर की। क्या सोडियम का हाइड्रोलाइसिस होगा, नहीं सर। जो Na2CO3 है वो बना किससे है, किससे बना बेटा। सर एक तो NaOH से, कैटायन आपको पता ही है बेस से आता है, एनायन आपको पता है एसिड से आता है। सर ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है। सर इसका मतलब एनायन का हाइड्रोलाइसिस होगा, कैटायन का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, है ना। ये पता है ना। फिर वही फर्स्ट ग्रुप और बीएससी वाले में सोडियम आता था, कार्बोनेट आयन सुनो यूआरएन सीबीआई में नहीं आता था, जो नहीं आता है उसी का हाइड्रोलाइसिस होगा। तो कार्बोनेट आयन और वाटर का हाइड्रोलाइसिस होगा, बनेगा क्या, कार्बोनिक एसिड, और साथ में वाटर रिलीज होगा, है ना। सॉरी, वाटर नहीं रिलीज होगा, क्या बोलेंगे, OH नेगेटिव आयन रिलीज होगा।
तो किस किस का रिएक्शन हो रहा है? कार्बोनेट आयन का और वाटर का, कार्बोनेट आयन का और वाटर का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इसका भी आंसर सी है। अच्छा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। कार्बोनिक एसिड है H2CO3, एक डाइप्रोटिक एसिड है, हाँ वो 2H पॉजिटिव आयन देता है। देखो Ka1 भी दे रखा है, Ka2 भी दे रखा है, साफ पता चल रहा है कि ये वीक है, मतलब किसी को ना भी पता हो कि ये वीक एसिड है कि नहीं, जब Ka दे रखे हैं तो वीक ही होगा, ठीक है। डाइप्रोटिक एसिड है, पोलीप्रोटिक एसिड हो गया। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन? अच्छा, इसके 2H पॉजिटिव आयन लूज करने के बाद जो कार्बोनेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कितनी होगी? देखो क्वेश्चन थिंक विदाउट इंक से बड़े आराम से हो सकता है, नहीं तो इसके लिए 3 पेज का सॉल्यूशन भी बना सकता हूं मैं। अगर आपने MIT पढ़ी है, मैंने H2S के लिए कराया था, उसमें सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता कितनी थी? दैट इज Ka2 के इक्वल थी। सिमिलरली जैसे सल्फाइड आयन कैसे बना था, H2S ने 2H पॉजिटिव आयन लूज कर दिए थे, वैसे कार्बोनेट आयन भी अगर 2H पॉजिटिव आयन लूज कर देगा तो यही बन जाएगा। उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? Ka2 के बराबर। तो आ गया कि नहीं? थिंक विदाउट इंक कहने को न्यूमेरिकल था, कहने को ये न्यूमेरिकल था, बट हमने तो थिंक विदाउट इंक से ही कर लिया है ना। अब देखो कॉपी के अंदर MIT में लिखा हमने सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन Ka2 के बराबर थी। सल्फाइड आयन बना कैसे था? H2S से 2H पॉजिटिव आयन लूज करके, वैसे कार्बोनिक एसिड से 2H पॉजिटिव आयन लूज कर देंगे तो कार्बोनेट आयन बन जाएगा, वो Ka2 के बराबर होगा। ये कौन है? ऑप्शन नंबर डी। हाँ, ऑप्शन नंबर डी 35% बच्चों का सही है, यानी कि कॉपी रिवाइज नहीं करी गई। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है सेलिनियस एसिड H2SCO3, जैसे H2CO3 होता है वैसे H2SCO3 है, ये भी डाइप्रोटिक है, वो भी डाइप्रोटिक था, ठीक है। Ka1 Ka2 दे रखा है। व्हाट इज द OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन? आपको OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। सर हम सबको पता है OH नेगेटिव आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, OH नेगेटिव आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो किसके बराबर होती है? सर Kw डिवाइडेड बाय H पॉजिटिव आयन। सारी बात इस पे है, ये तो पता ही है, 10⁻⁻14 लूंगा मैं, H पॉजिटिव आयन पता चल जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या किसी वीक डाइप्रोटिक एसिड में हमने H पॉजिटिव आयन निकालना सीखा है? हाँ सीखा था सर, H2S में सीखा था। जो H2S में सीखा था वही यहां पर अप्लाई करना है। चेक करके देख लो चाहे, अरे भाई चेक करके देख लो, कॉपी आपके पास है, मुझसे मेरी तरफ देखने से आंसर थोड़ा आ जाएगा, कॉपी रिवाइज करने से आंसर आएगा। यहां पर लिखना चाहिए था वैसे H पॉजिटिव आयन और HCO3 नेगेटिव आयन, बट H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव ऑलमोस्ट सेम होंगे तो मैंने उसका स्क्वायर लिख दिया। बस Ka1 को H2CO3 की कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई करो और रूट में ले आओ। Ka1 3 × 10⁻³ इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.3 को ऐसे लिख दूं, 3 × 10⁻1 इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयन का स्क्वायर। तो H पॉजिटिव आयन निकालना है तो सर इसका रूट कर दो, कर दिया भाई। 3 3 9, 9 का रूट कितना होता है सर? 3। 10⁻⁻4 का रूट कितना होता है? 10⁻⁻2। लो भाई वैल्यू पुट कर दो, ये 10⁻⁻14 है, ये 3 × 10⁻⁻2 है, तो 1/3 × 10⁻12 है ना। 1/3 को मैं 0.33 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। है कोई 0.33 × 10⁻2 पूरा 0.33 × 10⁻12 या 3.5, वही 3.3 × 10⁻3। बात एक ही है ना। ऑप्शन नंबर डी। हाँ इसको 3.3 × 10⁻13 लिख सकते हैं, वही है 3.3 ही है, 3.5 है, एक ही बात है यार, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है। पोल ही नहीं गया, चलिए कोई बात नहीं, इस पोल को कंसिडर नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला करिए। कंसिडर द फॉलोइंग सॉल्ट, नीचे दिए गए सॉल्ट्स को कंसिडर करिए। विच वन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, जिसको पानी में डिसॉल्व करने पर बेसिक सॉल्यूशन आएगा। सर पता है बेसिक सॉल्यूशन कब आता था? सर जब एनायन का हाइड्रोलाइसिस होता था। तो बेसिकली पूछा हुआ है एनायन का हाइड्रोलाइसिस कब होगा? जब वो सुनो यूआरएन सीबीआई में नहीं होगा। सर ये सुनो यूआरएन सीबीआई में है, ये सुनो यूआरएन सीबीआई में नहीं है, ये भी सुनो यूआरएन सीबीआई में है, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, ये भी सुनो यूआरएन सीबीआई में। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, है ना।
नाइट्रेट आयन, NO3 नेगेटिव आयन है, NO2 नेगेटिव आयन नहीं है। सुनो यू आर इन सीबीआई में, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सेवेंटी 74% बच्चों का सही है। कल के लिए क्या हम लेक्चर 7 और लेक्चर 8 आयनिक इक्विलिब्रियम का रिवाइज कर सकते हैं? यस और नो? आयनिक इक्विलिब्रियम का ऑल करेक्ट, 4 करेक्ट है, 3 करेक्ट है, बढ़िया जी बढ़िया, जितने भी करेक्ट है जो है सो है। कट ऑफ कितनी होनी चाहिए थी? मेरे को लग रहा है 3 से 4 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए, तो बहुत ही आसान है यार। इसमें थोड़ा सा दिमाग, आप इसे मॉडरेट क्वेश्चन कह सकते हो, ये भी इजी है। मॉडरेट भी कह सकते हो, टफ भी कह सकते हो, मॉडरेट से टफ के बीच में आएगा, ये इजी है, ये भी इजी है। ये तो क्लास में किया हुआ क्वेश्चन, ये भी इजी है, ठीक है। सारे क्लास में किए हुए, कोई ऐसी चीज थोड़ा जो क्लास में ना करी हो। तो 3 से 4 तो सही होने ही चाहिए थे। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास। लास्ट क्लास में सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था सर? एसिडिक बफर के बारे में पढ़ा था। एसिडिक बफर होता क्या है सर? ये मिक्सचर होता है किसी वीक एसिड का और साथ में उसके सॉल्ट का, ठीक। ये रहा वीक एसिड और उसका एनायन कह लो, वीक एसिड और उसका एनायन कह लो, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। याद है इसका पीएच कैसे लिखते थे सर? कल ही किया है हमने, pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन। बताओ कौन सा एसीटेट आयन? ये वाला के दोनों को ऐड करके नीचे एसिटिक। सेकंड में डी क्यों नहीं होगा सर? सेकंड में डी क्यों नहीं होगा? है कार्बोनेट आयन H पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मेरे को तो लग रहा है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्या हो गया भाई? सर सॉल्ट वाला लिखेंगे, सॉल्ट वाला लिखेंगे। अच्छा ये बता दीजिए, इनके ऊपर मैं स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा रहा हूं, ये लगा रहा हूं, ये किसका लगाया है? ये सॉल्ट का के एसिड का? सॉल्ट का के एसिड का? ये जो मैंने स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाया है इसके ऊपर, ये वाला जो मैंने लगाया है, ये किसका लगाया है? सॉल्ट का के एसिड का? जल्दी से बताइए। मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूं आपको। मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो मैंने स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाया है, ये किसका लगाया है? ये एसिड का लगाया है या मैंने सॉल्ट का लगाया है? जल्दी से रिपीट करिए भाई। अगर आपने इसका डेरिवेशन देख, क्या मैंने इसका डेरिवेशन कराया? पहले ये बताओ, क्या इसकी पीएच निकालने का मैंने डेरिवेशन कराया है, हाँ या ना? पहले चेक कर लो आप चेक करो ना, आपकी कॉपी नहीं कराया हो फिर तो आप कह दो कि सर कराया ही नहीं आपने, है ना। फिर तो देखो मेरी जिम्मेवारी है सारी की सारी, ठीक है। आप डेरिवेशन देखो, आपको डेरिवेशन से पता चल जाएगा कि ये जो मैं स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के ऊपर पावर ये वाली जो लगाई है, ये मैं इसके बारे में पूछ रहा हूं, ये किसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है? ये कॉन्सेंट्रेशन तो इसकी है पक्का, ठीक है, बट ये स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसका है? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसका है? ये एसिड का है। डेरिवेशन में देखो, अबे डेरिवेशन में देखो यार, देखो देखो, आपके पास डेरिवेशन है, मेरे पास नहीं है डेरिवेशन, और ना ही मैं आप दोबारा डेरिवेशन करूंगा उसका। ये स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसका था? इसका था, इसका।
यानी कि एक छोटी सी बात जो मेरे को आपको बतानी थी, क्योंकि कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए थे, वो ये था कुछ कि मान लो ये कुछ ऐसा है 0.2 मोलर और बन जाएगा 2 एसीटेट आयन प्लस क्या आएगा 1 कैल्शियम आयन। तो ये 0.2 है तो ऑब्वियसली ये 0.4 हो जाएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका आएगा, है ना, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका आएगा, पावर अभी भी 1 ही रहेगी, कॉन्सेंट्रेशन 0.4 होगी। मैं मान गया क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन थी किसकी, सॉल्ट की, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0.2 अगर ये दे रखा है तो एसीटेट आयन 0.4 बनेंगे, कोई बात नहीं। बट स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये वाला है, ठीक है। हाँ 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 हाँ, अगर आप इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि कई बच्चों का मैसेज आया था मेरे को, एसिड का स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। बिल्कुल सही है जी, यू आर इन सीबीआई में। ये कोई निमोनिक्स है क्या? प्रियांश, प्रियांश, प्रियांश ऐसा मत कर प्रियांश। डाइप्रोटिक है तो सर 2H पॉजिटिव आयन क्यों नहीं आएगा? शांभवी ऐसा मत करो, शांभवी, शांभवी ऐसा मत करो। जी हर्षित मिश्रा जी, हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा, मेहनत कर रहे हो यार, क्यों नहीं होगा। डाउट्स ही ऐसे पूछ लिया कि टीचर ही डिमोरलाइज हो जाए। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, ठीक है, सिर्फ यही कहना चाहता हूं, ना करें जनाब, ना करें, है ना, ना करें, इंडिया को बदनाम ना करें जनाब, है ना। ये जो इंडिया के लोग हैं ना, मैं कह रहा हूं बड़े शरारती हैं, बहुत ज्यादा शरारती हैं। डाउट ग्रुप में तो बिल्कुल वही मचा रखा है। भाई साहब, आइए किसी को ना वीडियो कॉल पे लेते हैं, बात करते हैं। आई सेड, हाँ रिशु करेक्ट कर लीजिएगा, आपने कल सॉल्ट की ही लिखी थी। हाँ जेबा करेक्ट कर लीजिएगा। पलक कह रही है पॉलीप्रोटिक एसिड के क्वेश्चन समझ नहीं आते, कैसे अप्रोच करें। चलो जी पलक को मिलाते हैं वीडियो कॉल फिर। और पलक फोन जरूर उठाना, वाहियात हरकतें मत करना। डांटूंगा नहीं, मैं प्रॉमिस करता हूँ, बट कम से कम बात करेंगे तभी तो बात हो पाएगी ना। किसको करना है पहले फोन? हाँ इनको करना है फोन। एक बार कॉल करना है बच्चे को, सेटअप करना जल्दी। पलक मैं डांटूंगा नहीं, बट प्लीज फोन उठा लेना, टाइम बर्बाद मत करना। और मैं आपको कल बताना चाहता हूँ इतने समय में ही, कल एक बच्चे थे मुस्कान मुश्ताक, जैसे कि आपको पता है कि उसका नाम से स्पैमिंग हो रही थी यहाँ पर बहुत ज़्यादा, कोई स्पैमिंग कर रहा था, तो मैंने सब्सक्रिप्शन कैंसिल करा दिया था। बाद में आपकी क्लास ख़त्म होने के बाद सब्सक्रिप्शन भी कैंसिल हो गया था, और उसके बाद बच्चे का फ़ोन आया था, क्योंकि आपको पता ही है मैंने अपने सेल से फ़ोन कर रखा था, तो उसका आया तो उसने पूरी स्टोरी बताई। अनफॉर्चुनेटली कुछ किसी कारणवश, ठीक है, कोई हेल्थ इश्यूज के कारण वो पिछले 10 दिन से क्लास ले ही नहीं रही है, ठीक है। तो मैंने कहा ये स्पैमिंग कैसे हो रही है? तो आप देखिए दुनिया कितनी, मतलब कि अब आगे मैं वर्ड यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। हम्म, उसके किसी कज़न ने उसका सब्सक्रिप्शन उससे उधार लिया हुआ था, एंड क्लास में बैठ के स्पैमिंग कर रहा था। देखो, बैच किसी और का है, यूज कोई और कर रहा है, और यूज नहीं कर रहा है, उसका मिस यूज कर रहा है।
आप देख रहे हैं मतलब आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, अपने किसी दोस्त की, कजन की, भाई की, बहन की, और वो क्या कर रहा है आगे, वो आप देखिए, ठीक है। एंड आई वेरीफाइड इट फ्रॉम द लाइक हर पेरेंट्स ऑल्सो, ठीक है। एंड फिर मैंने डिसाइड किया कि उसका सब्सक्रिप्शन जो है वो रिवोक कर देते हैं। अच्छा नहीं, बिकॉज उसने गलती करी नहीं है, तो गलती करी नहीं है तो आपको उसकी सजा भी नहीं मिलनी चाहिए, है ना। सो दैट्स वाई आज मेरे ख्याल से शाम तक उसका सब्सक्रिप्शन जो है वो रिवोक हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा नहीं लग रहा मेरे को भी, क्योंकि जिस बच्चे की गलती भी नहीं है उसको ब्लेम किया जाए, दैट इज़ रॉन्ग। बट हाँ, मुझे उस बच्चे पे बहुत ज़्यादा ऑड फील हो रहा है कि आपने किसी का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, आप उससे पढ़ने के लिए लिया था, और आप चैट में बीच में स्पैमिंग कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, मैंने वेरीफाई किया उसके पेरेंट्स से ना, ऐसे ना बोलें, आपके भी पेरेंट्स। नहीं नहीं, आप नहीं, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, है ना करें जनाब, ऐसा ना करें। मेरी उसके पेरेंट्स से बात हुई है, ठीक है, तो ये अच्छा नहीं लगता, दैट डज नॉट लुक गुड। आप झूठ बोल सकते हो, आपके पेरेंट नहीं झूठ बोल सकते मुझसे। वो साफ कह देंगे कि नहीं जी, हमारा बच्चा झूठ बोल रहा है, ठीक है सर, उससे गलती हो गई, है ना। तो नहीं नहीं, पेरेंट्स झूठ नहीं बोलते यार, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, पेरेंट्स झूठ नहीं बोलते हैं, है? आप लोग शरारती हो, मैं मान सकता हूँ, बट पेरेंट्स नहीं। आइए पलक से बात करना शुरू करते हैं। पलक प्लीज कॉल पिक करिएगा मेरे बच्चे, है ना। हेलो 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 हेलो। सुधांशु रंजन है कि A1 क्वेश्चन नहीं हो पाया था। भाई आपसे भी बात कर लेते हैं। चला गया सुधांशु को कॉल, की नहीं जाना तो चाहिए। पलक फोन उठाएंगे। देखिए, डाउट पूछना है, जब टीचर इंटरेक्ट करना चाहता है, मैं बोल भी रहा हूं मैं नहीं डांटूंगा, है ना, बट इंटरेक्ट तो कर सकते हैं, बात तो कर सकते हैं। देखिए, बढ़िया जी बढ़िया। क्या करें आप ऐसे बच्चों को। समझे नहीं आया, समझे ही नहीं आया, समझे नहीं आया, समझे नहीं आया को कॉल करेंगे सचिन जी को। क्या समझ नहीं आया, थोड़ा सा बात करेंगे। फोन उठाइए सर, सचिन सर। एक तो तुम लोग वैसे ही ना डीमोटिवेट कर देते हो, किसी बच्चे ने फोन उठाना भी होगा ना, तुम्हारी चैट देख के वैसे ही नहीं फोन उठाएगा, ठीक है। लीजिए, प्रशांत को करते हैं जी। प्रिंस को कर लेते हैं। सर मैं CS2 बहुत खेलता हूँ, क्या करूँ। CS2 क्या होता है भाई। CS2 कोई चीज होती है, कार्बन डाइसल्फाइड। पता नहीं बेटा, ये तो मुझे भी नहीं पता क्या है ये, कोड वर्ड में लिखा है कुछ। चलिए जी, मेरे ख्याल से बात नहीं करना चाहते हैं, तो बढ़िया है, नहीं करना चाहते हैं तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, ठीक है। पढ़ना शुरू करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका देखिए, मुझे भी कुछ नए इनसाइट्स मिल रहे हैं, तो मैं वो आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इंस्टाग्राम पे हमसे डाउट पूछ लेते हैं, ठीक है। बट मुझे मैसेज मत करिएगा इंस्टाग्राम पे, मैं हर एक मैसेज नहीं देख पाता हूँ, मैं पहले ही आपको बता दूँ। कोई देख लिया देख लिया, स्टोरी में टैग कर दीजिएगा, मैं स्टोरी वो लगाता नहीं हूँ, उसके डाउट का आंसर कर देता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते हैं, विच इज़ मतलब कि लास्ट ईयर तक ऐसा नहीं होता था, तो मैंने कभी ऐसा नाम नहीं लिया। इस साल ऐसा हो रहा है,
और अच्छा फायदा दिख रहा है यार इसका, बच्चों को ही फायदा हो रहा है, मुझे मेरा इसमें क्या जा रहा है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्लास का टॉपिक, और हमें पढ़ना है दैट इज बफर। क्या बफर में हमने ए पार्ट इस क्वेश्चन का कर लिया था? हाँ सर कर लिया था। बी पार्ट करना है, पीएच निकालनी है जब 1 मोल ऑफ 1 मोलर NaOH इसमें ऐड किया था। वैसे तो देखो बहुत कम आपने NaOH ऐड किया है, तो पीएच में कोई खास फर्क नहीं आएगा, ये आपको भी पता है मुझे भी पता है, बट फिर भी करने के लिए कर लेते हैं एक बार। क्या क्या है शुरू में? एसिटिक एसिड, पता ही है एसिटिक एसिड क्या बनाएगा, एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन, और साथ में है सोडियम एसीटेट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली टूट जाएगा एसीटेट आयन में और सोडियम आयन में। जब तक आपने ये NaOH नहीं डाला था, इसके मिलीमोल्स कितने थे? मिलीमोल समझते हैं? हाँ सर, मोल्स होते हैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, मिली मोल्स क्या होंगे? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम मिलीलीटर में। ठीक है, मोलैरिटी कितनी है? 0.1। वॉल्यूम कितनी होगी? अरे सर वो नजर आ ही रहा है, 0.1 मोल इज प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ठीक है ठीक है, 100 आ गया। तो ये भी कितने होंगे? 100 हो गए, ये भी कितने होंगे? 100 है ना। और इसके बारे में बात करें बेटा, कितना है ये? शुरू में इसके मिली मोल्स कितने होंगे? कितने होंगे? ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, ये नहीं लिखना चाहिए था, वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना। शुरू में इसके कितने मिलीमोल्स होंगे? 0.15 मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। सर 150 आ जाएगा, ये सही लिखा है मैंने कि ये 150 आएगा, और ये भी कितना आएगा? 150। बट वो मेरे काम का नहीं है, तो इसका लिख देता हूँ चलो। बट मेरे काम, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा जैसे ही आपने NaOH ऐड किया। बताओ NaOH क्या करेगा? सर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली टूट जाएगा Na पॉजिटिव आयन में और OH नेगेटिव आयन में। कितने मिली मोल्स हैं? 1 ml इंटू 1। ये भी कितना हो गया? 1। क्या जितने भी H पॉजिटिव आयन बने हैं, जितने भी H पॉजिटिव आयन बने हैं, क्या उसमें से 1 मिली मोल कम हो जाएगा? हाँ या ना? हाँ या ना? पता है ना, ये OH नेगेटिव आयन इस H पॉजिटिव आयन के साथ मिलके क्या बना लेना है? H2O। बोलो यस और नो। बोलो यस और नो, को जवाब दीजिए कि जितने भी मिली मोल्स बने होंगे H पॉजिटिव आयन के, वो इसके 1 मिली मोल के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। 1 मिली मोल्स H पॉजिटिव आयन के डिक्रीज हो जाएंगे ना, वो OH नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। यस 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 यस, बहुत बढ़िया। जैसे ही H पॉजिटिव आयन डिक्रीज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम इसका फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि CH3COH के 1 मिलीमोल डिक्रीज हो जाएंगे। पहले कितने थे? 100, उसमें से एक डिक्रीज हो गया, कितने आ गए? 199 आ गए। क्योंकि 1 मिलीमोल टूट जाएगा, तो इसका 1 मिलीमोल बन जाएगा। अब कितने हो जाएंगे एसीटेट आयन? अब कितने हो जाएंगे एसीटेट आयन? पहले 150 थे, 1 मिलीमोल बन गया, तो कितने हो गए? 151। निकाल लो पीएच, निकाल लो पीएच। pKa लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 151 डिवाइडेड बाय 99। वैल्यू वही आनी है ऑलमोस्ट, 150/100 वाली, ऑलमोस्ट वही वैल्यू आनी है, ऑलमोस्ट वही वैल्यू आनी है। पहले 150 और ये 100 किया था, कल की कॉपी में देख लो, ये 151 और 91 ऑलमोस्ट सेम ही आना है, 4.93 या 4.94 के आसपास ही आना है। क्या सी पार्ट अब हम कर सकते हैं? हाँ या ना? सी पार्ट अब हम कर सकते हैं, हाँ या ना? अगर मुझे इसकी कहानी पता चल गई
कि यहां पर 1 मिलीमोल इसका डिक्रीज हो गया था। HCl डालते ही क्या 1 मिलीमोल H पॉजिटिव आयन का इंक्रीज हो जाएगा? पीछे आ जाओ पीछे। अगर ये इंक्रीज हो गया, अगर ये इंक्रीज हो गया तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चला जाएगा। यस सर, ये दोनों कंबाइन करके ये बनाने लगेंगे। सर इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, कितनी? 1 मिलीमोल बढ़ जाएगी। पहले 100 थी, अब 101 हो जाएगी। और आ जाओ इधर, क्योंकि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चला गया, जो H पॉजिटिव आयन था वो एसीटेट आयन के साथ मिलके CH3COH बना गया। इसका मतलब इसके मिलीमोल्स कम हो जाएंगे। कितने कम हो जाएंगे? 1 मिलीमोल कम हो जाएंगे। 150 थे, 1 कम हो गया, 149 आ गया। सर मैं बताता हूं आपके क्वेश्चन में गलती कहां है। मैंने कहा कोई गलती नहीं है। नहीं सर है गलती, आप यहां पर मिलीमोल्स लिख रहे हो, हमें यहां पर मोलैरिटी लिखनी है। अच्छा, मिलीमोल्स को मोलैरिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, तो इसको भी डिवाइड करना है, इसको भी डिवाइड करना है, कैंसल आउट हो जाना है। बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़ें, बात करें। डिक्रीज का मतलब घटना होता है। हाँ जी, है, घटना ही होता है। यस 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 यस, बहुत बढ़िया है ना। वो देख लेना, आप देख लेना। लॉग 149 आप कहो तो मैं सॉल्व भी कर देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं। लॉग 149 की पता कितनी वैल्यू आएगी? लॉग 149 की 2 पॉइंट समथिंग आएगी। सर कैसे पता भाई? ये तो अब सॉल्व लॉग टेबल है मेरे पास, मोबाइल में है ही नहीं। मोबाइल में कोई नहीं, कोई नहीं, मैं गूगल जिंदाबाद। लॉग 149 2.17 आई है, माइनस लॉग 101, 101 भी 2 पॉइंट समथिंग आएगी, 2 पॉइंट समथिंग आएगी, 2.004 है तो 2 लिख लेता हूं। ये आ गया बेटा 4.76 प्लस 0.17, 4.93 आ गया। सर लगे हाथ फिर पिछले वाला भी कर दो, लगे हाथ पिछले वाला भी कर दो। कर देते हैं भाई, कर देते हैं भाई, तू कहता है तो ये भी कर देते हैं। 151, ये भी 2 पॉइंट समथिंग आनी है, 2.178, 2.18 लिख देता हूं। माइनस लॉग 99, लॉग 99 1.99, 19 आ जाएगा। 19 ऐड करूंगा तो 4.95 आ जाएगी, 4.95। ठीक है, रुशदा तुम्हारा दिमाग घुटनों में भी नहीं है बेटा। कईयों का घुटनों में होता है, तुम्हारा घुटने में भी नहीं है बेटा, घुटने से भी नीचे जा चुका है। रुशदा कह रही है खुद गूगल कर रहे हैं। एक होता है बेवकूफ, नहीं, एक होता है डम्ब, एक होता है डम्बरर, एक फिर आती है रुशदा। ठीक है, क्योंकि रुशदा को यह भी नहीं पता कि हमने लॉग कैसे देखा जाता है, लॉग टेबल की हेल्प से। मैंने उसकी पूरी वीडियो बना रखी है। दूसरी बात रुशदा, बात क्या करनी है ना, दिस इज, तुम डफर थी, डफर ही रहोगी, बट फिर भी तुम्हें तुम्हें आसान वाला भी, ओहो मैं तुम्हें बता क्यों रहा हूं, रहोगी तो तुम डफर ही। बट चलिए फिर भी कोशिश कर लेते हैं, है ना। ये 150 हो गया अप्रोक्सीमेटली, ये 100 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2, और 50 के टेबल में आता है, ये 2 पे, ये 3 पे। लॉग 3 माइनस लॉग 2 हो गया, ये 0.48 हो गया, ये 0.3 हो गया, तब भी 0.18 ही आ रहा है। दीदी यहां पर भी 0.17 ही आ रहा था, बट मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं रुशदा, मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, ठीक है। जिसका दिमाग घुटने में होगा उसको भी पता होगा कि टीचर ने क्लास में क्या कराया, बट तुम्हारा नहीं है, तुम उससे भी नीचे जा चुकी हो। आइए, वन से टफर विल ऑलवेज रिमेन ए टफर, प्लीज गिव ए बिग राउंड टू रुशदा। ठीक है, चलिए आइए, है ना, प्लीज गिव ए बिग राउंड टू रुशदा, रुशदा डिजर्व्स इट। ठीक है,
उसको यही नहीं पता कि लॉग टेबल सर के पास होता तो सर किताब में से देख के बता दे, सर ने अप्रोक्सीमेशन भी क्लास, कुछ नहीं पता, बस बकवास करनी है। भगवान ने मुंह दे दिया है ना, तो हक दो जहां मौका मिलता है ना, सब जगह पीली पीली कर दो, देखी जाएगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, ठीक है, बफर कैपेसिटी के बारे में। ठीक है, इसको जैसे नहीं होता कि पिताश्री को पता चल जाए, है ना, रुशदा के पिताश्री को पता चल जाए कि रुशदा पढ़ नहीं रही, जो कि उसके पिताश्री क्या बताएंगे, वो मैं ही जवाब दे देता हूं कि रुशदा पढ़ नहीं रही। ठीक है, क्योंकि बकवास करना आसान होता है, पढ़ना पढ़ाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो रिश्ता के पिताश्री को पता चल जाए कि पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मान लो आज मैंने कॉल कर दिया रिश्ता के पिताश्री को, मैंने कहा जी सर देखो, मैं ये तो नहीं कह रहा कि इसका सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हर किसी का सिलेक्शन हो सकता है, अभी भी शुरुआत करके भी कई बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा अगले साल, आज शुरुआत करेंगे ना तब भी हो सकता है, ये फैक्ट है। ये इसके लिए क्या, मैं तो हर एक के लिए एप्लीकेबल है। 7-8 महीने की मेहनत बहुत होती है, बट कोई करना करे तब ना। तो मान लीजिए मैं अगर कह दूं कि सर इसको ना 10 घंटे जो है रोज सेल्फ स्टडी में लगाने पड़ेंगे आफ्टर द क्लास, जो कि टफ है, तब इसका अगले साल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तब इसका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बफर कैपेसिटी ही समझा रहा हूं। ठीक है, तो इसके पिताश्री को रुशदा के बारे में पता है भाई, अपना बच्चे के बारे में सबको पता होता है ना, अपने बच्चे के बारे में सबको पता होता है। ठीक है, तो इनको समझ आ गया, अच्छा अगर इसे रोज 10 घंटे पढ़ना है ना, तो ये वो धक्का स्टार्ट गाड़ी है जिसको रोज कुछ ना कुछ सुनाना पड़ेगा, है ना। कितने घंटे सुनाना पड़ेगा, 2 घंटे, तो इसको रोज डांटना पड़ेगा। हाँ, तब जाके ये 10 घंटे जाके पढ़ेगी। ये देख रहे, ये जो 2 घंटे की डांट है ना, लड़की है तो मैं डांट बोल रहा हूं, लड़का होता तो मैं बोलता पिटाई, है ना, बट थोड़ी मेरी भी लिमिट्स हैं, तो लड़कियों के लिए डांट ही सही है। तो रोज 2 घंटे डांटना पड़ेगा, तब जाके ये 10 घंटे पढ़ेंगी। ये इनकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी है। रोज मम्मी सुबह शुरू होंगी, 2 घंटे लगातार डांटेंगी, तब थोड़ी सी रुशदा को शर्म आएगी, तब रुशदा पढ़ेंगी। अगले दिन फिर इसकी मम्मी को पता है अगर मैं आज नहीं डांटूंगी तो नहीं पढ़ेगी, फिर 2 घंटे डांटेगी, फिर ये 10 घंटे पढ़ेंगी। यही बफर कैपेसिटी है। ठीक है, हमें इतना तो पता चल गया, हमें इतना तो पता चल गया कि थोड़ा सा एसिड या बेस डालते हैं तो पीएच पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कितना एसिड या बेस डालें, कितना एसिड या बेस डालें ताकि पीएच जो है 1 लीटर ऑफ सॉरी यार, एक मिनट एक्सप्लेन कर दो। ये देखिए, यही डेफिनेशन लिखी हुई है, कितना एसिड या बेस के मोल डाले 1 लीटर ऑफ बफर में ताकि पीएच कितना चेंज हो जाए, 1। पीएच कितना चेंज हो जाए, 1। जैसे रुशदा के लिए क्या, रोज 2 घंटे डांटना पड़ेगा, तब जाके ये 10 घंटे पढ़ेंगी, है ना, तब जाके ये 10 घंटे पढ़ेंगी। बस वही है। बताओ इसकी बफर कैपेसिटी नहीं बोलेंगे, इसकी स्टडी कैपेसिटी बताइए, स्टडी कैपेसिटी बताइए। सर हर 10 घंटे पढ़ने के लिए, ठीक है, कितना ऐड करना पड़ रहा है, 2, है ना, 2, ये 2 नीचे 10 ऊपर, कितना आ जाएगा, ये 5। ठीक है, ये है इसकी स्टडी की कैपेसिटी। हर 1 घंटा डांटोगे, हर 1 घंटा डांटोगे 5 घंटे पढ़ेगी, 2 घंटे डांटोगे 10 घंटे पढ़ेगी, 3 घंटे डांटोगे 15 घंटे पढ़ेगी। ठीक है, इस हिसाब से इसका सिस्टम है। यहां पर भी ऐसा ही है। आइए 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 आइए, इधर देखिए, और नंबर ऑफ मोल्स एसिड और बेस के ऐड किए गए हैं, मोल्स एसिड और बेस के। यहां पर वॉल्यूम ऑफ बफर है, यहां पर मुझे बताइए बफर कैपेसिटी कितनी होगी। आराम से करते हैं। मान लीजिए आपने 6 मोल डाले, चाहे एसिड के डाले या बेस के डाले, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में।
और यहां पर लिख रहा हूं चेंज इन पीएच, और यहां पर 5, और पीएच में चेंज आया 1। बताओ भाई बफर कैपेसिटी कितनी है? बफर कैपेसिटी कितनी है? ऊपर लिखेंगे कितने मोल्स एसिड या बेस के डाले, 1 लीटर ऑफ बफर में, हाँ 1 लीटर ही है बफर, डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच। कितना है चेंज इन पीएच? 1। कितना आ जाएगा? 6। अगले वाला खुद करो। फिर दोबारा किसी और बफर सॉल्यूशन में 6 मोल्स ही डाले हैं 2 लीटर सॉल्यूशन में, चेंज इन पीएच 1 आया है, तो बफर कैपेसिटी बताओ। सर 6 मोल्स डाले हैं 2 लीटर सॉल्यूशन में, तो 1 लीटर में कितने डाले होंगे? 1 लीटर में कितने डाले होंगे? 1 लीटर में सर 3 डाले होंगे, 3 डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच, डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच, तो इसकी बफर कैपेसिटी कितनी है? 3। सर एक और क्वेश्चन हो जाए, एक और, बिल्कुल। यहां पर ये 6 है, ये 1 है, ये 2 है। अब बताइए 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स या एसिड या बेस डाले? सर 6 डाले हैं, डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच कितना आया? 2 आया। सर तब भी कितना आएगा? ये 3 आएगा। ठीक है, क्या बफर कैपेसिटी के ऊपर न्यूमेरिकल कर लेंगे हम लोग? यस और नो, यस और नो? करिए बेटा, आंसर बताइए जल्दी जल्दी, ताकि हम आगे बढ़ सकें। वेल डन आदर्श। बफर कैपेसिटी की कोई यूनिट होती है क्या? बेटा ऊपर नंबर ऑफ मोल्स है और नीचे चेंज इन पीएच है। जी सदु खान, बिल्कुल मॉड्यूल प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। शानुल खान ने पूछा बफर कैपेसिटी का सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस क्या है? वो डीठ पुना बता रहा है यार, डीठ पुना बता रहा है, कौन कितना डीठ है ना, कौन कितना रेसिस्ट कर सकता है चेंज इन पीएच। ठीक है, घर, सर डेली लाइफ के एग्जांपल समझाओ यार भाई। घर घर में कई सारे बच्चे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 चाचे मामा बुआ के बुला के, हर एक की पढ़ने की कैपेसिटी अलग अलग होती है ना। कोई सिर्फ अपने पिताश्री की आंखों से ही डरता है, मेरे जैसा बच्चा, मुझे अपने पिताश्री की आंखों से ही बहुत डर लगता था यार। मुझे लगता था भाई पिटाई होगी तो वैसे ही पिटाई होती है शरारतों के कारण, और अब पढ़ाई के कारण पिटाई होगी तो वो बहुत ही ज्यादा होगी। मैं अपने पिताश्री को जानता हूं, है ना। आपको अपने माँ बाप को जानना और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो मेरे जैसा तो आंखों से डरता था, मुझे पता था भाई पिटाई होगी, जबरदस्त होगी। तो आप कह सकते हैं सर आपकी जो मतलब कि कैपेसिटी है, हाँ वो कम है, बिल्कुल कम है भाई। व्हेन इट कम्स टू माय फादर आई सरेंडर। ठीक है, बट कई ऐसे भी होते हैं घर में जिनको पता होता है कि भाई जब तक 4 छितर नहीं पड़ जाते तब तक किताब खुलती ही नहीं, है ना। तो हर एक की कैपेसिटी अलग अलग है। आप किसी में थोड़ा सा ही एसिड या बेस डाल रहे हैं, उसकी पीएच चेंज हो रही है, बफर कैपेसिटी कम है। उसमें बहुत ज्यादा एसिड या बेस डाल रहे हैं, उसकी पीएच नहीं चेंज हो रही है या कम चेंज हो रही है, हम कहेंगे उसकी बफर कैपेसिटी ज्यादा है। आंसर कितना है? 4 मोल एसिड के डाले हैं 2 लीटर में, 2 लीटर के अंदर 4 मोल ऐड किए, तो 1 लीटर के अंदर कितने ऐड किए होंगे? 4/2 कम्स आउट टू बी 2 मोल। टू चेंज इट्स पीएच बाय यूनिटी, है ना। यूनिटी का मतलब क्या होता है सर? एक बफर कैपेसिटी निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स जो डाले जाएंगे 1 लीटर में, डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच जो यूनिटी दे रखा है, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है रेंज ऑफ बफर। क्या है? रेंज ऑफ बफर, वो रेंज जहां पर ये बफर की तरह काम करता है। ठीक है,
पीएच की वो रेंज जहां पर ये बफर की तरह काम करता है। सर हमें कैसे पता चलेगा, हम तो नन्हे मुन्ने से राही हैं, हमें कैसे पता चलेगा? मैं बताता हूं आपको। देखो, बफर तब तक ही बफर की तरह काम कर सकता है, बफर तब तक ही अपने बफर की तरह काम कर सकता है जब तक सॉल्ट और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन में 10 टाइम्स का डिफरेंस हो। सॉल्ट और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन में 10 टाइम्स का डिफरेंस हो, यानी कि ये 10 मोलर हो, ये 1 मोलर हो, तो ये बफर की तरह काम कर सकता है। उल्टा भी बोल सकते हैं, ये 10 हो, ये 1 हो, तो ये बफर की तरह काम कर सकता है। उसके अलावा मान लो ये 11 कर दिया, 1 कर दिया, बफर की तरह काम नहीं करेगा। इसे 15 कर दिया, 1 कर दिया, बफर की तरह काम नहीं करेगा। 2 कर दिया, 1 कर दिया, हाँ सर करेगा। आपने 10:1 तक बोला ना, ठीक है करेगा। 2:1 कर दिया, करेगा। 1:5 कर दिया, हाँ सर ये भी करेगा, क्योंकि 1/5 कितना होता है? 0.2 होता है। मैं तो 1/10 तक बोल रहा हूँ, यानी कि 0.1 तक बोल रहा हूँ। क्या बोला मैंने, क्या बोला? वही लिख रहा हूँ, जो बोला है वही लिख रहा हूँ। क्या? एसिडिक बफर बफर की तरह काम करेगा, करेगा जब तक एनायन की कॉन्सेंट्रेशन, ये वही है बेटा जो सॉल्ट से आई थी, डिवाइडेड बाय HA। इन दोनों में, इन दोनों में मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ सकता है? 10/1 या 1/10। एक मिनट यार, कोई आवाज आ रही है बाहर से। ठीक है, सिमिलरली सर अगर आप बेसिक बफर के बारे में बात कर रहे हो, अगर आप बेसिक बफर के बारे में बात कर रहे हो, ये कैसे बफर की तरह काम करेगा? जब कैटायन और नीचे जो क्या था, बेस, कैटायन को ऐसे लिख देता हूं बी पॉजिटिव, नीचे बेस, इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी 10/1 या 1/10 होगी। ठीक है, तो सर रेंज तो निकली नहीं, निकाल लो बेटा, खुद निकाल लो रेंज। अरे रेंज खुद निकाल लो ना बेटा, एक बार 10/1 रखो, पीएच निकालो, एक बार 1/10 रखो, पीएच निकालो। यहां पर भी एक बार पीएच निकालो, इसको रख के और इसको रख के, आंसर अपने आप आ जाएगा। नहीं सर आप ही निकाल के दो, हम तो रुजदा जैसे ही हैं सर। आइए फिर, अगर आप कह रहे हैं तो भाई क्या करें, मजबूरी है भाई। इसको 10 रखो, इसको 1 रखो, log 10/1 कितना होगा? log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है सर। pKa +1 आ गया, बहुत बढ़िया। दूसरे वाले में 1/10 रख दो। कुछ काम खुद भी करने चाहिए सर। इसकी वैल्यू -1 होती है ना? रुजदा आ जाएगी, इसकी वैल्यू -1 कैसे होती है सर? इसकी वैल्यू -1 कैसे होती है? चैप्टर खत्म होने वाला है ना, सिलेबस भी खत्म होने वाला है, बट दीदी को ये भी नहीं पता अभी तक। दीदी ले रही मजे, लो मजे। ये 0 है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, 0 -1 -1 होता है। ठीक है, कितना आ गया फिर? रेंज कितनी आ गई? रेंज कितनी आ गई? एक बार आई pKa +1, एक बार आई pKa -1, यही होगी रेंज, यही होगी रेंज। pKa +1 और -1। सिमिलरली इसके pOH की रेंज है pKb +-1। ठीक है, मोहम्मद रेहान कह रहे हैं सर ब्लॉक कर देंगे यार। सही कह रहा हूं भाई, मैंने अब दोबारा देखा ना तेरा कमेंट, कोई बकवास करता हुआ तो कर दूंगा। अगला है, वो कौन सी पीएच होगी जब बफर एक्शन मैक्सिमम होगा? बफर का एक्शन मैक्सिमम होगा व्हेन, एसिडिक बफर की बात कर रहा हूं, किसके बारे में बात कर रहा हूं पहले लिख देता हूं। एसिडिक बफर की बात कर रहा हूं, E- और HA
पता है ना, ये वीक एसिड है और ये जो सॉल्ट से एनायन आया था, हाँ हाँ कॉन्जुगेट बेस, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी। सिमिलरली बेसिक बफर की बात कर रहा हूं, जब कैटायन वीक बेस और जो कैटायन आया था सॉल्ट से दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगी। जल्दी से बताना यहाँ पे पीएच कितनी आ जाएगी, जल्दी जल्दी बताओ। अरे यहाँ पर बताओ पीओएच कितनी आएगी, कम से कम इतना तो कर लो। अरे कम से कम इतना तो कर लो, इतना तो कर लो, बता दो पीएच ही बता दो और इसकी पीओएच ही बता दो, इतना तो कर लो। नहीं सर आप ये भी करके दिखाओ। अच्छा ये भी मुझे ही करना है? हाँ सर आपको ही करना है, सब कुछ आपको ही करना है सर, हम सिर्फ फाइनल एग्जाम में करेंगे जो करना होगा। बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया, वहां वो नहीं करना जो चैट में करते हैं, ठीक है। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो log 1/1, log 1 की वैल्यू 0 होती है तो पीएच कितना आ गया, पी के ए। बहुत बढ़िया। सिमिलरली इसका भी कितना आ जाएगा, पी के बी आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है, ये आपने बताया यहां पर पीएच एक्शन बफर मैक्सिमम होगा, कब होगा वो तो आपने बता दिया। मेरा क्वेश्चन ये है क्यों होगा। अच्छा 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 यार, ये तो अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया तुमने। अगर तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होगा, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एसिडिक बफर के लिए। सिमिलरली बेसिक बफर के लिए होगा यार, बेसिक बफर के लिए तो कोई बताने वाली कौन सी बात है। ये ए नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, ये एच ए की कॉन्सेंट्रेशन है, ये सॉल्ट से आया है और ये वीक एसिड है। अगर 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 ये दोनों सेम होंगे तो क्या मिडल में लिख लो, बिल्कुल मिडल में, बिल्कुल मिडल में यहां लिख लो। हाँ सर यहां पर ए नेगेटिव और एच ए दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम। देखिए जरा, देखिए चाहे मैं एसिड डालूं बेटा या बेस डालूं, चाहे मैं एसिड डालूं या बेस डालूं, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ये दोनों को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। नहीं सर हमें समझ नहीं आया। अरे यार चलो फिर मैं कल का टॉपिक रिवाइज कराना पड़ेगा, करा देता हूं यार, करा देता हूं, क्या करूं, मजबूरी है ना। अगर आप कल की क्लास रिवाइज करके आए हैं तो आपको मेरी इस लाइन का मतलब पता चल गया होगा, नहीं करके आए हैं तो मुझे दोबारा रिवाइज कराना पड़ेगा। मैं करा देता हूं भाई, मैं करा देता हूं ना। सब जानों ने बड़े होकर रुजदा नहीं बनना है, बट फिर भी मैं करा देता हूं, मैं करा देता हूं, करा देता हूं। समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं आया तो मैं बता देता हूं, फिर भी मैं बता देता हूं। बेटा मान लो इस बफर, पता है ना ये ए नेगेटिव कौन है, ये वाला। सर ये एच ए कौन है, ये वाला है ना। ये बकवास नहीं करने की, हमें ये भी नहीं पता, ठीक है। मान लो आपने बेस डाल दिया, ठीक है सर, बेस डाल दिया तो क्या वो इसके साथ जाके जुड़ता है, हाँ सर। क्या H2O बनता है, हाँ सर। क्या इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, हाँ सर। क्या आपको पता है, क्या आपको पता है दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है ना, इसकी कॉन्सेंट्रेशन काफी है, कम नहीं है ज्यादा नहीं है, इक्वल है, तो ये इसको बेस को आराम, मतलब ये आराम से फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, दोबारा एसीटेट आयन बन जाएगा। रिपीट कर दूं, मैंने बेस डाला, वो इस H पॉजिटिव आयन के साथ मिलकर H2O बना दिया, फॉरवर्ड में शिफ्ट हो गया। आपके पास इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी, काफी थी, तो आराम से बेस न्यूट्रलाइज हो गया, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। नहीं सर आपने एसिड डाल दिया, एसिड डाल दिया, एसिड डाल दिया, डाल दिया एसिड डाल दिया, क्या एसिड डाल दूंगा तो H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, यस। क्या इक्विलिब्रियम बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यस। क्या इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी काफी थी आपके पास, तो आराम से एसिड डालने पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, है ना। दोनों इक्वल थे तो एसिड को भी बड़े आराम से न्यूट्रलाइज कर लेंगे, बेस को भी बड़े आराम से न्यूट्रलाइज कर लेंगे। एसिड मान लो एक जाना बहुत कम होता, दूसरा बहुत ज्यादा होता, दूसरा बहुत ज्यादा होता, तो एसिड या बेस को न्यूट्रलाइज करने में मुश्किल आती। बोलो यस और नो। मान लो ए नेगेटिव बहुत कम होता या एच ए बहुत ज्यादा होता या एच ए बहुत कम होता, ए नेगेटिव बहुत ज्यादा होता, तो बेस को या एसिड को न्यूट्रलाइज करने में प्रॉब्लम आती। बोलो यस और नो, यस और नो, सिर्फ यस और नो में रिप्लाई करो। यस यस यस, तभी लिखा है।
तो बफर कैपेसिटी या बफर रेंज जो बफर एक्शन मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों इक्वल होंगे। आराम से एसिड को भी न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, बेस को भी न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। केमिस्ट्री के एग्जांपल से समझ आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो मैं डेली लाइफ के एग्जांपल से समझ लेता हूं। ये एक लड़का है, ठीक है, ये बॉय लिख लेता हूं, बॉय। ये गर्ल है, गर्ल। दोनों आसपास के घर में रहते हैं, आसपास के घर में रहते हैं, ठीक है। यहां पर इसका गेट है, ठीक है, छत पे आने का, यहां पे इसका गेट है। बताओ इन दोनों का सबसे सेफ जगह कौन सी है मिलने की, सबसे सेफ जगह कौन सी है मिलने की? ये जो छत की ये वाली दीवार है ना, यहीं पे सबसे सेफ है ये इधर लड़का इधर खड़ा रहेगा, लड़की इधर खड़ी रहेगी। क्यों 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 क्यों? जैसे ही कोई यहां से आएगा, जैसे ही कोई यहां से आएगा, है ना, तो लड़का धीरे धीरे से घूमते हुए इधर आ जाएगा, है ना। पता चले अगर इधर गया होता, अगर छत फांद के इधर गया होता तो छत कूद के आता, है ना, फिर पिताश्री इतनी देर में चप्पल तो निकाल ही चुके होते हैं, है ना। ये सेम इज द केस है ना। इस लड़की के लिए सबसे सेफ जगह कौन सी है मिलने के लिए, है ना, बातचीत करने के लिए? सर वो यही है, जब वो ये छत, ये अपनी दीवार के इधर और ये अपनी दीवार के इधर खड़ी हो, है ना। क्योंकि कोई भी अगर ऊपर से आ गया, मम्मी पापा कोई भी आ गए, तो दीवार अपनी दीवार अपने घर पे आए और किसी के घर पे थोड़ा गए हुए, है ना। सबको समझ आ गया, सबको समझ आ गया, है ना, सबको समझ आ गया जी, है ना। यस यस यस, तो वही मैं कह रहा हूं यार, एसिड डालो या बेस डालो, दोनों को न्यूट्रलाइज कर लेगा बड़े आराम से, अगर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगी तो, है ना, इक्वल होगी तो। आइए बात करते हैं इंडिकेटर्स के बारे में, बट उससे पहले कोई बात नहीं, मैं वापस लेके जाना चाहता हूं आपको हमारे एक वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर में, जिसका नाम था रेडॉक्स रिएक्शन। याद है क्या? रेडॉक्स रिएक्शन में हमने टाइट्रेशंस पढ़ा था। हाँ, टाइट्रेशंस पढ़ा था। सर आपने बताया था कि उसमें ब्यूरेट के अंदर कोई ऐसी चीज होती है जिसके ग्राम इक्विवेलेंट नोन होते हैं, पता होते हैं, पता होते हैं। नीचे होती है कॉनिकल फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क। सर इसके अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके ग्राम इक्विवेलेंट अननोन होते हैं, जो हमें ये भाई ये सारी थ्योरी में रेडॉक्स में पढ़ा चुका हूं, है ना। ऐसे टाइम पास के लिए दोबारा बता रहा हूं, बतानी नहीं चाहिए वैसे, ठीक है। आप जैसे ही इस नॉब को ओपन करेंगे, ऊपर से ये केमिकल नीचे आता जाएगा, दोनों रिएक्ट करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। जब क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट, तब दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट सेम हो जाएंगे। ग्राम इक्विवेलेंट, इसको लिख देता हूं ए, इसको लिख देता हूं बी। ग्राम इक्विवेलेंट ए के और ग्राम इक्विवेलेंट बी के क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। भाई इसके 5 थे तो इसके भी 5 हो गए, पता चल गया। जिसके ग्राम इक्विवेलेंट अननोन थे वो भी पता चल गया, ठीक है। बट सर पंगा तो यही है, पंगा तो यही है कि इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया है, उस समय ये नॉब बंद कर देनी है, ये हमें कैसे पता चलेगा? हाउ वुड आई नो, हाउ वुड आई? मैं टाइट्रेशन कर रहा हूं सर, टाइट्रेशन कर रहा हूं, टाइट्रेशन कर रहा हूं, 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 इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, मुझे ये वाली नॉब जो है ये बंद कर देनी है। कैसे पता चलेगा कि इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया? वो बताएगा इंडिकेटर। क्या बताएगा? इंडिकेटर, ठीक है। तो इंडिकेटर, पहली बात तो इनका यूज क्या होता है वो तो पता चल गया, इक्विवेलेंस पॉइंट को बताने के लिए। बट ये होते क्या है पहले ये बताइए, पहले ये बताइए होते क्या है? दे आर एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली का मतलब बहुत ज्यादा, या तो ये वीक एसिड होते हैं या वीक बेस होते हैं, ठीक है। सर क्या स्पेशलिटी है? क्या CH3COH, क्या टीम से कोई मैसेज आया है? सर ओ अच्छा 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 अच्छा, मुझे बैच क्लास के एंड में याद दिलाना,
कि सर आपको टीम से कुछ मैसेज आया था, तुम लोगों को कुछ बताना है। ठीक है, टॉपिक पे वापस आते हैं। ठीक है, ये है क्या एक्सट्रीमली वीक एसिड या वीक बेस होते हैं। ठीक है, सर क्या CH3COH भी एक वीक एसिड होता है, क्या वो इंडिकेटर की तरह यूज हो सकता है? नहीं यूज हो सकता। सर क्यों नहीं यूज हो सकता? वो भी तो एक वीक एसिड ही है। इनकी एक स्पेशलिटी होती है। सर क्या स्पेशलिटी होती है? जब ये डिसोशिएटेड और अनडिसोशिएटेड फॉर्म में होते हैं, अनडिसोशिएटेड और डिसोशिएटेड फॉर्म में होते हैं, इनका कलर अलग अलग होता है। इनका कलर अलग अलग होता है। दे हैव different color in dissociated and undissociated form। सर मुझे तो यही समझ नहीं आया, ये डिसोशिएटेड और अनडिसोशिएटेड फॉर्म क्या होती है? वाह 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 वाह, अगर तुम्हें यह भी नहीं पता चला, तुम बड़े होके रुजदा बनोगे बेटा, तुम बड़े होके रुजदा बनोगे। वीक एसिड की ये अनडिसोशिएटेड फॉर्म है जब वो डिसोशिएट नहीं हुआ है, और ये फॉर्म कौन सी है? डिसोशिएटेड फॉर्म है। यार इतना इतना भी मतलब क्या हो गया यार, ये अनडिसोशिएटेड फॉर्म है और ये डिसोशिएटेड। हाँ सर, जो उसका एनायन बनता है उसको डिसोशिएटेड बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बट ये तो वीक एसिड के लिए हुआ ना, वीक बेस के लिए। अरे भाई फिर तो तुम रुजदा से भी आगे निकल गए यार। अगर BOH लिखा हुआ है तो अनडिसोशिएटेड है, बी पॉजिटिव और OH नेगेटिव लिखा हुआ है तो डिसोशिएटेड है। इतना थोड़ा यार, मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ठीक है, इन दोनों कंडीशंस में जब सॉल्यूशन के अंदर ये पाया जाएगा तो कलर कुछ और ही होगा, अगर सॉल्यूशन के अंदर ये पाया जाएगा तो कलर कुछ और ही होगा। ठीक है, इसका कलर होगा कुछ भी, मान लो कलर A, इसका कलर होगा कलर B। पता नहीं मुझे वो कौन सा कलर होगा कौन सा नहीं होगा। ठीक है, एक्सट्रीमली वीक एसिड है या वीक बेस है। ठीक है, इनके डिफरेंट कलर होते हैं डिसोशिएटेड और अनडिसोशिएटेड फॉर्म में। ठीक है, ये भी ठीक है। सर एक मिनट, ध्यान से सुनिए समझिए। ठीक है सर, ये बात तो हो गई, बट मेरा क्वेश्चन सर अभी भी वही है, मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है कि इंडिकेटर कैसे बताता है कि भाई इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, ये वाली नॉब रोक दे। हाँ, इक्विवेलेंस पॉइंट पे ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं, यानी कि अनडिसोशिएटेड से डिसोशिएटेड में चले जाते हैं, या उल्टा भी बोल सकते हैं, डिसोशिएटेड से अनडिसोशिएटेड फॉर्म में चले जाएंगे। समझ आ गया? एट इक्विवेलेंस पॉइंट दे शो कलर चेंज। अच्छा, इस सॉल्यूशन के अंदर आपने इंडिकेटर डाला हुआ था, जब तक इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं आया था तब तक क्या कलर था? मान लेते हैं कलर A था। जैसे ही इक्विवेलेंस पॉइंट आया, इस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा, वो कलर B हो जाएगा। आपको पता चला, ओ भाई साहब रुक दो रुक दो रुक दो रुक दो रुक दो, है ना, यस, गाड़ी रोकनी है। आज फिर जाने कुछ जाने चैट बॉक्स में लगे हुए हैं, फिर 2-4 जानों का नंबर लग जाएगा, है ना। और आज तो फोन नंबर भी नहीं है तुम्हारे पास, कल तो उस बच्ची के पास फोन नंबर था तो उसने मुझे अप्रोच कर लिया, तुम्हारे पास तो फोन नंबर भी नहीं है ना। और टीम हमारी ऐसे एक्ट करती है सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने में, ऐसे ऐसे, है ना, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। जैसे ही मैंने क्लास खत्म हुई, मेल किया, मेरे को मेरे ख्याल से 10-15-20 मिनट बाद आ गया मेल का रिवर्ट कि सर सब्सक्रिप्शन कैंसिल हो गया उसका, है ना। मत करें,
ना करें जनाब, ना करें, मैं नहीं चाहता कि आप ये करें। सर थोड़ा इसकी कोई थ्योरी व्योरी तो हो गई, थोड़ा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल कर लो, कर लेते हैं यार, आ जाओ। किसी इंडिकेटर का मैंने नाम HIN लिख दिया, हाय हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया। अरे भाई साहब सुन लो, HIN क्या होता है? अबे रुक जाओ रुक जाओ, कुछ भी नहीं है ये। किसी भी वीक एसिड को HA लिख सकते हैं, हाँ तो बस इसको HIN लिख दिया। सर IN ही क्यों लिखा? अरे भाई इंडिकेटर का एनायन है, इंडिकेटर का। आपका मन करे आप H पॉजिटिव HA लिख लो, आपका मन करे आप HA लिख लो, चिल्लाना नहीं है बस, ठीक है? क्योंकि ये एक बहुत वीक एसिड है तो थोड़ा सा टूटेगा H पॉजिटिव और IN नेगेटिव में। बिल्कुल सही सर। इसका कलर मान लो, दो कलर्स का कॉम्बिनेशन बताना कि लाइक रेड और येलो को मिलके क्या बनता है, या रेड और ग्रीन को, ऐसे कुछ कलर का कॉम्बिनेशन बताना, क्योंकि मेरे को नाम रखने हैं इनके। दो कलर्स का कॉम्बिनेशन, रेड और येलो का ऑरेंज होता है पक्का? रेड और येलो ग्रीन होता है? तुमसे अच्छा तो मैं ही ढूंढ लूं। मेरे कलर्स नेम वीक हैं। रेड और येलो ऑरेंज होता है। आइए तो इसका कलर मान लेते हैं, लिख भी उसी कलर से देता हूं ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, रेड। और इसका होता है कौन सा? येलो। एक टाइट्रेशन हो रही है, टाइट्रेशन टाइट्रेशन हो रही है। यहां पर आपने क्या डाल रखा है? कोई भी चीज, अब वो पता नहीं है मेरे को कौन सा है, ठीक है? इतना पता है यहां पर A है, यहां पर B है। A और B आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों एसिड एक बेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। साथ में आपने डाला हुआ है इंडिकेटर। रेड कलर से नहीं शो करूंगा, ग्रीन से शो करता हूं, इंडिकेटर। और इंडिकेटर राइट नाउ एक वीक एसिड है, ठीक है सर? ये बी क्या है सर? ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है सर? ये था वीक एसिड, ये था स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये मान लेता हूं स्ट्रॉन्ग बेस। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये HCl हो गया, ये NaOH हो गया, कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। राइट नाउ ये बेस जैसे ही ऊपर से आएगा, इस बेस रिएक्ट करेगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा सर? दो ऑप्शन है, एक है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक है वीक एसिड। आप बताओ पहले किसके साथ रिएक्ट करेगा? सर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, बिकॉज इसके H पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे, इसका रिएक्शन इसके साथ क्या होगा? फास्ट होगा। बड़ी सिंपल सी बात पड़ी हुई है यार। मान लीजिए आपके पास आप किसी फंक्शन में गए, वहां पर एक तरफ चाय सर्व हो रही है, ठीक है, और एक तरफ बढ़िया बढ़िया सी कुछ क्यूजीन्स लगी हुई है, ठीक है? मान लीजिए वर्जन मोहितो मिल रही है, कोई ट्रॉपिकल आइलैंड कोई ड्रिंक मिल रही है, ठीक है? तो चाय पीने जाओगे या वो सारी ड्रिंक्स पीने जाओगे? सर वो सारी ड्रिंक्स पीने जाएंगे, है ना? वही मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, है ना? चाय तो घर पे भी मिल जाती है भाई, ठीक है? तो स्ट्रॉन्ग बेस सबसे पहले किसके साथ रिएक्ट करेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। ये HIN किस फॉर्म में रहेगा? क्या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में? सर ये एक वीक एसिड है, ये इस फॉर्म में रहेगा, यानी कि यहां पर कलर क्या नजर आएगा? रेड। क्या नजर आएगा? रेड। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं बेटा आपके लिए। यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड है, और हमने इंडिकेटर जो लिया वो वीक एसिड है। ये जैसे ही नीचे आएगा सबसे पहले इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो ये किस फॉर्म में रहेगा? क्या ये इस फॉर्म में या इस फॉर्म में? सर ये वीक एसिड है, वीक एसिड मोस्टली अनडिसोशिएटेड फॉर्म में रहता है, तो इसका मतलब रेड में रहेगा। यहां पर कलर क्या नजर आ रहा होगा? रेड, ठीक है? जैसे जैसे ये न्यूट्रलाइज होता जाएगा, ये खत्म होता जाएगा, होता जाएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट पे दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट A के
और ग्राम इक्विवेलेंट बी के इक्वल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। अब बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा? अब बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा? ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करेगा सर? अब इसके साथ रिएक्ट करेगा। ये जो H पॉजिटिव आयन दे रहा है, ये रहा इसके साथ। जैसे ही ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, क्या ये H पॉजिटिव आयन डिक्रीज होते जाएंगे? यस। क्या इक्विलिब्रियम, जैसे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, क्या वो फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है? यस। इसका मतलब HIN वाले टूट के ये बनाने लगेंगे। यस। यहां पर कलर कौन सा शुरू होना शुरू हो जाएगा? कलर कौन सा शुरू हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताइए, कलर कौन सा शुरू हो जाएगा? कलर कौन सा शुरू हो जाएगा? अभी तक तो रेड नजर आ रहा था, अब कौन सा नजर आएगा? कुछ जने ऑरेंज कह रहे हैं, कुछ जने येलो कह रहे हैं। अरे भाई, रेड कम होने लगा है ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ जाने लगा है। येलो बढ़ने लगा है, रेड कम होता जा रहा है, येलो बढ़ता जा रहा है। तो कौन सा कलर आएगा? रेड और येलो का कॉम्बिनेशन कौन सा होता है? ऑरेंज होता है। यस। यहां पर कलर कौन सा शुरू होना हो जाएगा? ऑरेंज होना शुरू हो जाएगा। जब दोनों की क्वांटिटी सेम हो जाएगी, इसकी और इसकी क्वांटिटी सेम हो जाएगी, तो डार्क ऑरेंज होगा, डार्क ऑरेंज, डार्क ऑरेंज। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? ठीक है सर, ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ जाता जा रहा है। ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है। पहले देखो रेड ज्यादा था, येलो कम था। जैसे जैसे टाइट्रेशन होती जा रही है, रेड कम होता जा रहा है, येलो ज्यादा होता जा रहा है, ऑरेंज है, ऑरेंज है, ऑरेंज है, ऑरेंज है। यहां पर डार्केस्ट ऑरेंज होगा, डार्केस्ट ऑरेंज होगा। इक्विलिब्रियम अभी भी फॉरवर्ड जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अब क्या होता जा रहा है सर? येलो की टिंज बढ़ती जाएगी, येलो की टिंज बढ़ती जाएगी और रेड कम होता जाएगा। फिर ये किधर जाएगा? किधर? येलो में कन्वर्ट हो। क्या आपको कलर शो होना शुरू हो गया? जस्ट इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद, जस्ट इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद आपको कलर चेंज होना शुरू हो गया। पहले तो रेड था, रेड था, रेड था, रेड था। एक आध सेकंड के लिए ऑरेंज आएगा, उसी एक आध सेकंड के बाद येलो शुरू हो जाएगा। तो क्या आपको कलर चेंज हो गया? यस। आपको पता चल जाएगा कि इक्विवेलेंस पॉइंट बीत गया? यस। क्या आप नॉब को बंद कर देंगे? यस और नो? क्या मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकता हूं? हाय इक्विलिब्रियम अबे ये वही है यार, जो के ए नहीं लिखा था, वही है, वही है, वही है भाई, ये वही है भाई, है ना? कोई नई चीज नहीं लिख रहा। कहीं जाने शुरू हो जाएंगे, क्या लिख दिया, क्या लिख दिया। चैप्टर की पहली क्लास में पढ़ाया था ये के ए, या दूसरी क्लास में। ऐसे ही लिखा जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा। अगर आई एन नेगेटिव और HIN दोनों इक्वल होंगे, कहां पे आएंगे दोनों इक्वल? जब 50% डिसोसिएशन हो जाएगा। भाई 100 मॉलिक्यूल लिए हुए थे, 50 टूट गए, तो 50 इसमें होंगे, 50 इसमें होंगे। अच्छा 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 अच्छा, यानी कि 50% डिसोसिएशन पे, 50% डिसोसिएशन पे ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे। KIN किसके बराबर आ जाएगा? H पॉजिटिव आयन के। इसका मतलब pH कितना आ जाएगा? नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन is equal to negative log of KIN is equal to PKIN, है ना? अरे जैसे PKA होता है यार, PKA होता है। ठीक है ठीक है सर, मेरा एक और क्वेश्चन है, मुझे ना एग्जैक्ट क्या बोले, कलर डिफरेंशिएशन चाहिए। ऑरेंज नहीं चाहिए मेरे को, चाहिए या तो रेड और या फिर येलो। ऐसा नहीं, ऑरेंज नहीं दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? या तो रेड दिखना चाहिए या येलो दिखना चाहिए। बताओ कितनी कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस हो सकता है? दैट इज फिर वही है, ये बफर जैसा ही है, बिल्कुल बफर जैसा ही है भाई। ये बिल्कुल ये रहा। दोनों में डिफरेंस होना चाहिए 10:1 का, 10:1 का, 10:1 का। यानी कि अगर HIN नेगेटिव, बेटा जो डिसोशिएटेड पार्ट है और जो अनडिसोशिएटेड पार्ट है, या तो ये 10:1 होना चाहिए या 1:10 होना चाहिए। दोनों वैल्यू रख के देखना, दोनों वैल्यू रख के देखना। एक बार मैंने यहां पर 10:1 रख दिया, यहां बेटा 10 आ जाएगा, यहां 1 आ जाएगा। निकालना
PKIN या pH निकालना, pH निकालना। सर कैसे निकालूं pH? भाई दोनों तरफ लॉग ले ले, फिर उनको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे। सर पहले लॉग ले लो, ले लिया बेटा लॉग। नहीं नहीं सर, नेगेटिव लॉग लेना। अच्छा अच्छा नेगेटिव लेना, कोई बात नहीं बेटा, माइनस लगा दे सबके आगे। ये ले माइनस माइनस माइनस, कोई बात नहीं। सर ये क्या हो गया? ये तो हो गया PKIN। क्या हो गया? क्या हो गया? PKIN। सर ये क्या हो गया? ये हो गया pH। और ये क्या हो गया? सर log 10 की वैल्यू 1 होती है। अच्छा pH कितना आ गया? PKIN +1। बिल्कुल। अगर मैंने उल्टा रख दिया IN नेगेटिव अपॉन HIN, ऐसे रख दिया बेटा 1/10, तब क्या pH यही आएगा? PKIN -1, यही आएगा। क्या इससे हमें रेंज ऑफ इंडिकेटर पता चली? रेंज ऑफ इंडिकेटर पता चली कि जब तक दोनों की कॉन्सेंट्रेशन में 10 टाइम्स का डिफरेंस होगा, ये 10 गुना ज्यादा, ये 10 गुना कम, या उल्टा बोल सकता हूं, ये 10 गुना ज्यादा, ये 10 गुना कम, ठीक है, तब अलग अलग कलर दिखेंगे हमें। या तो बिल्कुल रेड दिखेगा जब ये 10 गुना ज्यादा होगा, या बिल्कुल येलो दिखेगा जब ये 10 गुना ज्यादा होगा। क्या रेंज ऑफ इंडिकेटर पता चली? सर वो आएगी PKIN या तो +1 या -1, या तो +1 या -1। सर मुझे PKIN कैसे पता चलेगा? ये इंडिकेटर कांस्टेंट जो होगा उसका P लिया हुआ है, पावर लिया हुआ है, जैसे PH होता है, POH होता है, PKW होता है, ये PKA ही है, ये PKA ही है। अगर एसिड वीक एसिड है, ये PKB ही है, ये PKB ही है। अगर जो इंडिकेटर था वो वीक बेस है, अगर वो इंडिकेटर जो था वो वीक बेस है, ठीक है। उसकी रेंज पता चली? हाँ सर रेंज पता चल गई। मान लो किसी इंडिकेटर का PKIN 7 आया तो इसकी रेंज बताना मेरे को, रेंज बताना इंडिकेटर की, रेंज बताना इंडिकेटर की, जहां पर ये कलर चेंज करेगा, जहां पर ये कलर चेंज करेगा। ऋषिका थोड़ी शर्म करो, है ना, शर्म करो। मैं रुजदा के लिए कुछ भी बोल सकता हूं, तुम्हारा कोई राइट नहीं है। आई बात समझ? ठीक है। और थोड़ी लैंग्वेज तो तुम देखो, क्या वाहियात लैंग्वेज यूज कर रही हो। डॉक्टर बनना है तुमने, ये डॉक्टर की लैंग्वेज होती है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आंसर है इसमें से एक कम कर दो, एक ज्यादा कर दो। क्या अब आपको पता चला? क्लास 9th से आप पढ़ते आ रहे हैं लिटमस, उसका PKIN अप्रोक्सीमेटली 7 होता है। अब समझ आया वो एसिड में कोई और कलर और बेस में कोई और कलर क्यों शो करता था? समझ आया कि वो एसिड में कोई और कलर और बेस में कोई और कलर क्यों शो करता था? यस 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 यस। आओ एक दो क्वेश्चन करते हैं जिससे थोड़ी क्लैरिटी बढ़ेगी। लो भाई, कोई इंडिकेटर एसिड है, ठीक है, वो वीक एसिड होगा या वीक बेस होगा, उसका के दे रखा है, आपसे रेंज पूछी हुई है, रेंज पूछी हुई है जहां पर वो कलर चेंज करेगा। कलर कब चेंज करेगा? या तो PKA +1 या PKA -1। तो करके देख लेते हैं। सर के दे रखा है तो PKA निकाल लो, जिसको PKIN भी बोलेंगे, एक ही बात है भाई। -log(10⁻⁻5). सर -5 आगे आ जाएगा, 5 log 10, 5 log 10। तो pH रेंज कितनी हो जाएगी?
रेंज कितनी हो जाएगी सर? पी के ए प्लस माइनस 1, यानी कि 5 में 1 ऐड कर दो, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो सर, 4 से 6 आएगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बी है, बी है, बी है, बी है। थिंक विदाउट थिंक से ही हो जाएगा, मैं जानता हूं हो जाएगा। चलिए आइए आराम आराम से क्वेश्चन करेंगे, बहसबाजी बिल्कुल नहीं। एक गिवन इंडिकेटर है, उसको एक बफर सॉल्यूशन में डाला जिसकी पीएच 4.63 है। आराम आराम से लिख लेता हूं यार, पीएच कितनी है? 4.63। आगे तो अभी कुछ नहीं दे रखा। वाज फाउंड टू एग्जिबिट ए कलर, है ना, इंडिकेटर और बफर सॉल्यूशन में डाला, उसमें कलर चेंज हुआ, ठीक है, मतलब कलर है उसका कोई ना कोई, विच कॉरेस्पॉन्ड टू 25% एसिडिक फॉर्म में है और 75% बेसिक फॉर्म में है। आपको पी के ए निकालना है, वही निकालना है यार, पी के आई एन निकालना है। अरे पी के आई एन निकालना है, ठीक है ठीक है, वही पी के मतलब पी के आई एन, कितनी बार बोल दूं यार, ठीक है। ये 25% एसिडिक फॉर्म में है, 75% बेसिक फॉर्म में है। बताओ भाई जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी, दोनों फॉर्म्स यही होती हैं। पता है इसको क्या बोलते थे? हाँ सर, जब H पॉजिटिव आयन रिमूव कर देते थे तो बन जाता था कॉन्जुगेट बेस, H पॉजिटिव आयन ऐड कर देते थे तो बन जाता था कॉन्जुगेट एसिड। ये 25 है यार और ये 75 है। क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया? नहीं सर नहीं सॉल्व हुआ। आपको पहले के आई एन निकाल, वही के ए निकाल लो, के आई एन निकाल लो, निकाल लेते हैं यार, निकाल ये ले। क्या के आई एन यही था? क्या के आई एन ही निकालना है? और के आई एन यही था। के ए कह ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको के ए लिखना, ले के ए लिख ले यार, बहस क्यों करनी यार, बात तो एक ही है ना? तो जब टॉपिक शुरू किया सबसे पहले वही लिखा है मैंने, के ए कह ले, के आई एन कह ले, तेरी मर्जी है ना। क्या मुझे ये दे रखा है? हाँ सर 75। क्या ये दे रखा है? हाँ सर 25। सर एच पॉजिटिव आयन नहीं पता? अरे पता तो है यार, अगर पीएच इतना है तो एच पॉजिटिव आयन कितना होगा? एच पॉजिटिव आयन कितना होगा सर? जगह नहीं है मेरे पास, जगह नहीं है, इधर कर देता हूं। एच पॉजिटिव आयन कितना होगा सर? 10 की पावर आ जाएगा, -0.463। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है सर? क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 0.63 बताओ किसका लॉग होगा? देखो ये तो सॉल्व ही है, 10⁻⁴ तो पता ही है कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाई 10,000। ये नहीं पता सर, आप बताओ 0.63 किसका लॉग की वैल्यू होती है? किसके लॉग की वैल्यू होती है? सर मुझे ये भी नहीं पता, कमाल की बात है, मुझे ये भी नहीं पता। अच्छा चल कोई बात नहीं है, नहीं पता। लॉग 4 की वैल्यू पता है? हाँ सर 0.6020 होती है, तो 0.6 लिख ले, कोई बात नहीं, ठीक है। लॉग 5 पता है? हाँ सर ये भी पता है, 0.69 होती है, 7 कह ले, 7 कह ले, चल। क्या इन दोनों के बीच में ही वैल्यू होगी कोई ना कोई? इन दोनों के बीच में वैल्यू, हाँ सर 4 से 5 के बीच की वैल्यू होगी। 4.2 मान लेता हूं, 4.5 से बड़ी तो नहीं हो सकती, क्योंकि 4.5 से बड़ी होती तो 0.65 से ऊपर आता, 0.66, 0.67, 0.68, है ना। तो 4 से 4.5 के बीच में, 4.2 मान ले, 4.3 मान ले, कुछ भी है वो आपकी मर्जी। मैं अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल रहा हूं, 4.2 इंटू 10⁻⁻⁴। बेटा वैल्यू रख दोगे आप यहाँ पे, ऊपर आएगा 10⁻⁻⁴, नीचे आ जाएगा 4.2। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, हाँ या ना, यस और नो, सिर्फ इतना बता दीजिए। ये पॉइंट हटाऊंगा तो 10⁻⁵, ये 14 पे चला जाएगा, ये आ गया 1/14 इंटू 10⁻⁻⁵। हो गया भाई सॉल्व? नहीं नहीं अभी भी सॉल्व नहीं हुआ सर, अभी तो के आई एन निकाला है, फिर पी के आई एन निकालना। अरे कोई बात नहीं, 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे यार, और 100 से नीचे डिवाइड कर दे। 14 6 कितना होता है? 84, 14 7 98, तो 98 के आसपास, मतलब 7 अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेट है, मैं मानता हूं 7.01 आना है या 7.02 आना है, मैं उसको 7 मान रहा हूं, चल जाएगा इतना तो यार। क्या इतना आ गया? तो पी के आई एन कितना होगा सर? इसका नेगेटिव लॉग, यानी कि 5 माइनस लॉग 7। लॉग 7 की कितनी वैल्यू थी सर? 0.85 के आसपास होती है कुछ, है ना, इसकी 0.75 होती है, ठीक है, तो 4.15 के आसपास आ जाएगा।
रॉन्ग है, रॉन्ग है, पावर -3 आएगा, पावर -3 आएगा, पावर -3 आएगा, -3 आएगा। सॉल्व करके देखूं मैं। हाँ ये 3 हो जाएगा। हाँ ऊपर 10 मल्टीप्लाई होगा ना, ये 3 हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसमें क्या है, ये 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2.15। ठीक है, वो छोटी सी मिस्टेक है यार, इतना तो चल जाता है, तुम लोग कर सकते हो, समझ गए ना। हो गया। ये जो पावर जो थी ना ऊपर 4.2 का 10 बढ़ा था, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। 10⁻⁻⁴ को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁻3 होगा। मैंने गलती से 10⁻⁻5 लिख दिया, कर दिया करेक्ट उसको, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूं ये वाला क्वेश्चन अब आप खुद करके दिखाएं मुझे। ये वाला क्वेश्चन आप खुद करके दिखाएं। स्टिल रॉन्ग है, स्टिल रॉन्ग है। अब कैसे रॉन्ग हो गया? हंड्रेड से डिवाइड किया था 10⁻⁻5 आएगा, 5 -log7 आएगा, 4.1। अरे ठीक है यार, मतलब देख लेना, वो तो छोटी छोटी जो सिली मिस्टेक हो ना उसको खुद देख लिया करो यार, इतना तो पता ही है तुम लोगों को। ये 100 से डिवाइड किया था ना, वो 10⁻⁻5 हो गया था। ये खुद करके दिखाओ प्लीज। छोटी कोई, तुम लोग भी तो करते हो यार कभी कभी मल्टीप्लाई में, डिवीजन में, नहीं करते क्या है? अभी मेरे को याद नहीं आ रहा था 47 से, पहले मैंने 14 से याद आया 84, फिर मैं उसमें 14 ऐड कर दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें सब बताएंगे। अभी 15 मिनट चुप करके पढ़ो, 15 मिनट चुप करके पढ़िए। फिनोप्थलीन एक कलरलेस होता है एसिडिक सॉल्यूशन में। सर वो सबको पता है सर, एसिडिक सॉल्यूशन में जो फिनोप्थलीन होता है वो कलरलेस होता है और पिंक होता है, बेसिक बेसिक कलर। किस पीएच पे इंडिकेटर 10% होगा कलरलेस फॉर्म में? आराम से आराम से। फिर वही, इसको मैं HIN लिख लेता हूं, लिख लो सर, लिख लो, है ना। वाटर में डालेंगे 10% कलरलेस फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि एसिडिक फॉर्म में। अच्छा ये 10 होगा, ये 90 होगा। पूछी क्या हुई है? पीएच पूछी हुई है, पीएच पूछी हुई है। अबे ये यही तो है यार। हैं? ये कैसे लिख दिया आपने? ये कैसे लिख दिया आपने? मैं चाहता तो पिछला क्वेश्चन भी मैं ऐसे ही कर सकता था, बट जानबूझ के मैंने अलग मेथड से किया ताकि आपको एक डायमेंशन मिल सके, है ना। और इसको एक अलग मेथड से कर रहा हूं। बताओ ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि कई जाने तो यहीं पे आ जाएंगे, नहीं 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 ऐसा लिख नहीं सकते, है ना। कई जाने तो इसी पे डिबेट करने लगेंगे। अभी तो ये 90 है, ये 10 है, log 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर, उसे 2 log 3 लिख देंगे। 2 इंटू 0.48 0.96 आ गया, यानी कि 10.36। ये है भाई पीएच। कैसे 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 कैसे, है ना। थोड़ा यार कोशिश करो। क्या कल, कल या परसों, अब वो देख लेना तुम लोग, जब हमने एसिडिक बफर पढ़ा था, जब हमने एसिडिक बफर पढ़ा था, क्या हमने यहां से पीएच निकाला था? क्या वो यही आया था? हाँ या ना? तो आज भी तो वही कर रहा हूं, बस एच ए की जगह HIN लिखा हुआ है, मतलब कि जहां IN नेगेटिव है वहां A नेगेटिव है, खत्म। क्या इसका डेरिवेशन किया था तो यही आया था?
तो इसका डेरिवेशन करूंगा, इसका डेरिवेशन करूंगा, सॉरी, तो यही नहीं आएगा, यही नहीं आएगा क्या? बता दे, खुद बता दे यार। अरे भाई सामने, तेरे सामने रखा हुआ है, सब कुछ सामने रखा हुआ है, बस एक ही जगह आई एन आ गया बस। जहां ए लिखा है वहां आई एन लिख दे, जहां ए लिखा है वहां आई एन लिख दे, जहां ए लिखा है वहां आई एन लिख दे। बता यार, बता मेरे को। यस 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 यस, चल चल। कौन कौन सा इंडिकेटर कहां कहां पे यूज हो सकता है, याद करने वाली चीज है, धीरे धीरे याद कर लेना। मैं नहीं कहूंगा कि सारे आज ही याद कर लो। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में ये इंडिकेटर यूज होते हैं। जहां पर मैं, इसको मत करना, हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको भी मत करना, बस इतना जरूर कर लेना। कौन सी, अच्छा क्यों यूज हो रहा है ये भी तो क्वेश्चन है सर। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की लिए इंडिकेटर यही क्यों यूज हो रहा है, ये फिनोप्थिलिन क्यों नहीं यूज हो रहा, सॉरी मिथाइल ऑरेंज क्यों नहीं यूज हो रहा? ठीक है भाई, जब इसका एंड पॉइंट आएगा वो इसकी रेंज में आएगा, इसका एंड पॉइंट जो आएगा इसकी रेंज में आएगा। अब रेंज मत पूछना, अभी अभी बताया था PKIN+1 PKIN-1। ठीक है सर, रेंज भी लिखवा दो एक, लगे हाथ, लगे हाथ बाद में नोट कर लेना इसको, लगे हाथ रेंज भी लिखवा दो। लिखवा देता हूं, लिखवा देता हूं मैं। पहले इंडिकेटर का नाम, फिर उसकी रेंज, फिर उसका कलर, एसिडिक फॉर्म में और बेसिक फॉर्म। यहां पर इंडिकेटर का नाम लिख रहा हूं, फिर उसकी रेंज लिख रहा हूं, फिर उसका कलर लिख रहा हूं, किसमें, एसिडिक फॉर्म में और बेसिक फॉर्म। ठीक, फिनोप्थिलिन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, जो हमारे सिलेबस में है सिर्फ उन्हीं के बारे में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, हेलो हेलो, आई, सबसे पहले है फिनोप्थिलिन। इसकी रेंज होती है 8 से 10 के बीच में होती है, बट मैं 8.3 से 10 के बीच में लिख रहा हूं। सर इसकी रेंज 8.3 से 10 के बीच में क्यों होती है, मैं बता देता हूं। इसका PKIN आता है 9, तो 9 में से एक कम करो, 9 में एक ऐड करो, 9 में एक ऐड करोगे 10 आ जाएगा, 9 में एक कम करोगे तो 8.3 है, वही एक 8 आ जाएगा, एक ही बात है। सर ये तो अभी अभी आपने बताया कि ये कलरलेस होता है, और यहां पर ये किस फॉर्म में होता है, पिंक में होता है। किस में होता है, पिंक में होता है। अगला कौन सा था, मरो था ना, यानी कि मिथाइल ऑरेंज। 3.1 से 4.4। सर इसकी रेंज यही क्यों है, इसका मैं बता देता हूं। PKIN होता है 3.7 होता है, 3.7 में लगभग एक ऐड करो तो यही बन जाता है। सर 4.7 बनता है, अरे अप्रोक्सीमेटली 4.4 यार, और 3.7 में से एक माइनस करो तो यही बन जाता है। ठीक है, तो दैट इज, इसका एक कलर होगा रेड और दूसरा कलर होगा ऑरेंज, रेड और ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज आ गया ना, अब आएगा मिथाइल रेड। इसका होता था 5 पॉइंट के आसपास होता है कुछ, 5.2 या 5.3 होता है, उसमें से एक माइनस करूंगा तो 4.1, एक ऐड करूंगा तो 6.3, 4.1 और 6.3। कलर इसका होगा दैट इज मिथाइल, आप इसका कलर होगा रेड, और इसका ऑरेंज है ना, इसका येलो।
एंड द लास्ट वन इज जो हमें करना है वो कौन सा है, लिटमस। सर लिटमस का तो अभी आपने बता ही दिया था, रेंज 6 से 8, और एसिडिक फॉर्म में क्या था, ब्लू, और फिर इसमें क्या था, रेड। ब्लू रेड गलत लिखा है मेरे ख्याल से। एसिडिक फॉर्म में लिटमस क्या होता था स्कूल में तो, ए आर आना ना, ए के साथ आर, ये रेड होगा और ये ब्लू होगा मेरे ख्याल से, है ना। याद करने वाली चीज है, याद करनी पड़ेगी, कुछ नहीं कर सकता। सो सारा एक दिन में याद नहीं होगा, कोई बात नहीं, 4 दिन में कर लेना, 2 दिन में कर लेना, 10 दिन में कर लेना। एक दिन में एक भी याद करोगे तब भी 10 दिन में हो जाएगा, अभी भी 7 महीने पड़े हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले एम्फीप्रोटिक एनायन होते क्या है, सेकंड थिंग फिर सर इसकी पीएच क्या होती है। पहला है एम्फीप्रोटिक एनायन होते क्या है। सर ये भी पता है हम लोगों को, जो H पॉजिटिव आयन गेन भी कर सकते हैं एंड H पॉजिटिव आयन लूज भी कर सकते हैं। सर ये तो आपने पढ़ाया ही था जब वो आप नहीं पढ़ा रहे थे, लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे ये देखो H2PO4 नेगेटिव एम्फीप्रोटिक है, H पॉजिटिव आयन दे भी सकता है, ले भी सकता है, H पॉजिटिव आयन दे भी सकता है, ले भी सकता है, ठीक है। सर इंडिकेटर को बफर का एप्लीकेशन मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं जी। सर मान लीजिए मुझे इसकी पीएच निकालने के लिए आ जाए, इसकी पीएच निकालने के लिए आ जाए, मैं बताता हूं कैसे करेंगे। देखिए क्या ये बने तो H3PO4 से ही है, हाँ सर, एक एक करके न्यूट्रलाइज कर लो। 3 H पॉजिटिव आयन दे सकता है, जब पहला H पॉजिटिव आयन न्यूट्रलाइज होगा तो ये बन जाएगा NaH2PO4। सर ये यही वाला, हाँ 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 यही है, मैं जानता हूं, प्लस H2O। इसका कोई ना कोई डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, यस, उसको लिखूंगा मैं Ka1। पता है Ka1 पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट, सर पता है, ठीक है। सिमिलरली अब सेकंड बेटा H पॉजिटिव आयन न्यूट्रलाइज होगा तो क्या बनेगा, Na2HPO4 प्लस H2O। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट को Ka2। सर ये यही बना, हाँ हाँ मैं जानता हूं जी, बिल्कुल यही बना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। Na2HPO4 लास्ट वाला H पॉजिटिव आयन भी जब न्यूट्रलाइज होगा बन जाएगा Na3PO4। इसका Ka कितना आएगा, Ka3 आएगा। जैसे बेटा ये Ka1 है, क्या इसका pKa1 होगा, हाँ होगा। इसका pKa2 होगा, हाँ होगा। इसका pKa3 होगा, होगा सर होगा। पता है ना pK क्या होता है, सर नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, नेगेटिव। पागल है क्या कुछ, दरवाजे उत्ते सिर ला के बैठा है, दिमाग घट है तेरा। मान लीजिए बेटा हमें इसका पीएच निकालने के लिए आ जाए, इसका 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 निकालने के लिए आ जाए। सर ऑब्वियसली देखिए ये कहां कहां पर इन्वॉल्व है। सर एक तो पहले स्टेप में इन्वॉल्व है, एक दूसरे स्टेप में इन्वॉल्व है। तो इसका पीएच पता है किसके बराबर होगा, इसका पीएच पता है किसके बराबर होगा, pKa1 प्लस pKa2 डिवाइडेड बाय 2।
है ना, डिवाइड, जहां जहां इन्वॉल्व है उसका pKa ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। सर नहीं नहीं नहीं, हमें pH निकालने के लिए आ गया, हमें pH निकालने के लिए आ गया इसका इसका, ये कहां कहां इन्वॉल्व है सर, एक तो सेकंड स्टेप में और एक थर्ड स्टेप में। तो इसका pH किसके बराबर होगा, इसका pH किसके बराबर होगा, सेकंड स्टेप का pKa और थर्ड स्टेप का pKa डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मैं गेट खोलने जा रहा हूँ, क्लास का प्रेशर है ना, गेट पे खोलने जा रहा हूँ, पता क्या कर रहा है, गेट पे ना अपना सिर ऐसे लगा रखा है और दरवाजे के ऊपर वो पुश हो रहा है पूरा का पूरा, ठीक है, गेट खुल नहीं रहा ना यार, पता नहीं गेट क्यों नहीं खुल रहा, एक तरफ क्लास है एक तरफ गेट, पागल कर दो इंसान को यार, अच्छे वाले इंसान को। मैं देखूं गेट खुल क्यों नहीं रहा, मेरे को लगा कि लॉक कोई खराब तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फिर देखा महारथी ने सिर लगा रखा उसके, पागल, भगवान ने भी 2 बच्चे दिए, दोनों ही बेवकूफ है। सही है भाई, दोनों ही बेवकूफ है, समझते नहीं भाई को बात को। अच्छा, एक आपको इंफॉर्मेशन देनी थी यार मेरे को, है ना, व्हाट्सएप पे किसी बेचारे का नंबर ना लीक हो जाए, पहले मैं देख लूं व्हाट्सएप पे किसी ने अननोन ने भी तो नहीं भेज रखा, हाँ कुछ नहीं भेज रखा। 1 मिनट में कैमरा बंद करता हूँ यार, हाँ? 1 मिनट कैमरा बंद कर रहा, बस 1 मिनट के लिए। आ जाओ भी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे सारे आ गए, सारे आ गए, वाहियात लोग सारे आ गए, ठीक है भाई। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मेरे को कल भी बोला गया था बताने के लिए, मैं कल भूल गया था भावनाओं में बह के। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, सीरियसली बात करते हैं कुछ, ठीक है, दैट इज मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, जो कि रियल टेस्ट सीरीज के साथ बैच के अंदर लाइव है, ठीक है। टोटल टेस्ट इसमें जो है अगर आप एनरोल करते हैं तो वो 26 है, जिसके बैच के टेस्ट फुल लेंथ वाले 2 हैं, पार्ट लेंथ वाले 9 हैं, टोटल 11 हो गए। AITS जो है फुल लेंथ 5 है, पार्ट लेंथ वाले 6 हैं, टोटल 11 हो गए, और 4 रियल टेस्ट है, ठीक है। किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आप इसके बारे में ले जाना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। देखिए, आप सोच रहे होंगे मैं सेल करने के लिए बोल रहा हूं, नहीं, आप अगर इसको अफोर्ड कर सकते हैं डेफिनेटली परचेज करिए, डेफिनेटली फायदा देगा, बट इसके लिए अपने माता पिता श्री को बहुत ज्यादा तंग करने की जरूरत नहीं है। अफोर्ड कर सकते हैं जरूर लीजिए, मैं बता रहा हूं प्रोडक्ट ऐसा है जिसके ऊपर बहुत काम हुआ है और बहुत ज्यादा इसका फायदा भी दिखा है। अभी मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था, ओम आया था, है ना, जो ऑल इंडिया रैंक 372 है ना, मैं उसका वीडियो भी डालूंगा शायद 1-2 दिन में सोशल मीडिया पे, ठीक है। उसने खुद बताया कि सर जो भी है वो टेस्ट ही है, बाकी सब तो मोह माया है, ठीक है। पढ़ने के बाद आपने कितना अच्छे तरीके से पढ़ा है वो पता ही नहीं चल सकता जब तक कि आप जो है टेस्ट नहीं देंगे, टेस्ट की गलतियों से सीखेंगे नहीं, ठीक है, एज वेल एज उसमें इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। प्राइस प्राइस के लिए मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली 5 के आसपास होगा, बट मुझे ज़्यादा पता नहीं है भाई उसके लिए ना, ठीक है। आप नंबर पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। जो मुझे एक और काम की बात करनी है, एक तो आपका चैप्टर हो गया है फिनिश, कल से हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एंड वन मोर थिंग जिसके बारे में मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं। मुझे प्राइस के बारे में पता नहीं है, आपके काम की कुछ बात पहले अभी करी हमने MIP में, अब कुछ करने जा रहा हूं, 2-4 मिनट सुन लीजिए, आपके फायदे की बात है, ये मेरे लिए नहीं है। सच बोलने से ना मेरे को लग रहा है सबको फायदा होता है, आपको हमको ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है, एंड चीज़ें अच्छी बेटर होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितने भी यकीन बैच पढ़ाए हैं, हर साल यकीन पढ़ाया, चाहे 1.0 पढ़ाया हो, 2.0 पढ़ाया हो, 3.0 पढ़ाया हो, ठीक है, ये जो मैं ये इस साल बैच पढ़ा रहा हूँ, ऑन ए सीरियस नोट, दिस इज वन ऑफ द
बेस्ट बैचेस यकीन का, शायद दी बेस्ट बैच है। यकीन 3.0 भी बहुत अच्छा बैच होता है, बट ये भी वन ऑफ द बेस्ट तो मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगा। ठीक है, फिर क्या बात क्या करना चाहते हो आप? डिस्पाइट कि हम लोग अपना बेस्ट जो है वो दे रहे हैं, सिस्टम अपना बेस्ट दे रहा है, टीचर्स अपना बेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, मुझे लगता है कई बैच के अंदर बच्चे हैं जिनको विश्वास ही नहीं हो रहा है ना कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, लाइक द स्मूथ हिल है, थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, 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 बीच में एक छोटा सा कोई गड्ढा आ जाता है, कोई स्पीड ब्रेकर आ जाता है, ठीक है, वहीं पे खड़े हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार ये स्पीड ब्रेकर कभी भी क्रॉस ही नहीं होगा मुझसे, ठीक है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, कोई टॉपिक समझ नहीं आया, 4 क्वेश्चंस नहीं हुए, एक टेस्ट में नंबर कम आ गए, 2-4 क्लास का बैकलॉग हो गया, कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट के लिए बात कर रहा हूं मैं, तो ओवरऑल बात कर रहा हूं, ठीक है, उनको वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम सही ट्रैक पे हैं। जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फिर आपका माइंड चेंज करेगा मेहनत करने का तरीका। देखो यार, मुझे पता है कोई काम है, मैं सही ट्रैक पे चल रहा हूं, मुझे पता है ये काम हो जाएगा, तो मेरा जो कॉन्फिडेंस होता है ना उस काम को करने का कुछ और ही होता है, कुछ और ही होता है, मुझे पता, करते चलो, करते हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, तो आप उस कॉन्फिडेंस से काम करते हो। बैच के कुछ बच्चे, सब सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी सब्जेक्ट में, सब कुछ सही कर रहे हैं, बट कहीं ना किसी टेस्ट में तो नंबर कम आएंगे, कभी ना कभी कोई टॉपिक तो मुश्किल लगेगा, कभी ना कभी कोई 4 क्लास में बैकलॉग तो होगा ही, दैट इज बाउंड टू हैपन। वो वहां जाके स्टक हो जाते हैं, फिर ऐसे खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, उस हिसाब से मेहनत नहीं करते जितनी मेहनत करनी चाहिए थी, क्योंकि जब माइंड कह देता है ये काम होगा ही नहीं, अगर होगा ही नहीं तब वो मेहनत कम करते हैं, मेहनत कम करते हैं, फिर रिजल्ट कम आएगा, ठीक है, तो ये बात को समझिए। हाँ, खुद पे भरोसा नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, आप सही बोल रहे हैं सर मैं ऐसा ही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं, ठीक है, हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो पहले तो यार अपनी एबिलिटीज पे विश्वास रखो। आपको अपनी एबिलिटीज पे विश्वास नहीं होगा ना तो कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं होगा। किसी टीचर का डांटना, मम्मी पापा का डांटना, रिश्तेदारों का बोलना, दोस्त यार का बोलना, कुछ मैटर नहीं करना चाहिए आपको, कुछ भी मैटर नहीं करना चाहिए एक्सेप्ट योर हार्डवर्क। डांट दिया मम्मी पापा, काम है यार माँ बाप का डांटना, दोस्त यार रिश्तेदार का काम है, भगवान ने मुंह दिया, बोलेंगे बोलेंगे भाई। टीचर का काम है अप्रिशिएट करना, कभी कभी थोड़ा नीचे भी गिराना, कारण क्योंकि मुझे पता है भाई ये पुश एंड पुल से ही हमेशा रिजल्ट आता है। हमेशा पुश मारते रहोगे रिजल्ट नहीं आएगा, हमेशा पुल करते रहोगे रिजल्ट नहीं आएगा, पुश एंड पुल। कभी 2 तारीफ करो, कभी जो 2 है 2 जानों को डांटो, ठीक है, तभी काम बनता है भाई, ये टीचर का काम है, ठीक है। तो ये सारे काम होते रहेंगे, बट यू शुड नॉट बी इफेक्टेड। 2 क्वेश्चन आज ज्यादा हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं हुए तो उनको दोबारा देखेंगे भाई, वो टॉपिक दोबारा देखना पड़ेगा। मैं तो आज भी कह रहा हूं, ये फैक्ट है, आपको विश्वास करना है, नहीं करना करो, नहीं करना ना करो। आज की डेट में भी जो नीट की प्रिपरेशन जीरो से स्टार्ट करेगा ना, जीरो से, वो भी अगले साल रिजल्ट सेलिब्रेशन पे दिखेगा। तुम लोग तो फिर 1-2-2.5 महीने आगे चल रहे हो भाई, किसी का बैकलॉग चल रहा है तब भी आगे चल रहे हो भाई आप, ठीक है, किसी ने तो शुरू भी नहीं करी अभी प्रिपरेशन, ठीक है, तो तुम ऑलरेडी कई हजारों बच्चों से, लाखों बच्चों से आगे हो। कोई छोटी मोटी मुश्किल आए तो उससे हिम्मत नहीं हारने का भाई, आएंगी ही आएंगी, इस महीने भी मुश्किल आएंगी, उससे अगले महीने भी आएंगी, ए सब्जेक्ट में आएंगी, बी में आएंगी, किसी के चैप्टर में आएगी, किसी में क्वेश्चन, ये आएंगी। किसने कहा कि सब कुछ स्मूथ हो जाएगा? बट उस मुश्किल के कारण मेहनत बंद कर देना, दैट इज कंप्लीट बुलशिट यार। ये मेरे को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों करते हो यार, ये तो होगा ही होगा। आज किस में 4 टेस्ट में अच्छे नंबर आए हैं तो आगे जाके 2-3 टेस्ट में नंबर कम आएंगे आएंगे। मैं तुम्हें ओम की स्टोरी बताऊं भाई साहब, वो सुना रहा था, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, क्योंकि अब की बार पेपर ऐसा था, ठीक है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा पेपर में बता क्या किया, फाइनल एग्जाम में बता क्या किया। यू विल नॉट बिलीव, वो लड़के ने सच बोलते हुए क्या बताया, 1.5 घंटा बीतने के बाद कह रहा पहले मैंने बायो शुरू करी सर, बायो के मैंने क्वेश्चंस किए 30, कितने 90 में से कितने किए 30। मैंने कहा बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया सर, मैंने 60 क्वेश्चन छोड़ दिए बायो के, पूरी बात को सुनना, 60 क्वेश्चन छोड़ दिए उसने बायो के। कह रहा सर मैंने फिर केमिस्ट्री शुरू करी, सर केमिस्ट्री के मैंने 20 ही क्वेश्चन अभी किए थे, है ना, 25 क्वेश्चन अभी बचे हुए थे, ठीक है सर, मेरे को लगा टाइम बहुत ज्यादा होगा, टाइम बढ़ेगा सर, मैंने वो भी छोड़ दिया सर, ठीक है। मैं चला गया फिजिक्स पे, सर फिजिक्स के मैंने अभी क्वेश्चन किए 10, ठीक है, और मैंने दोबारा टाइम देखा, पता है कितना टाइम हो चुका था,
गैस करो कितना टाइम हो चुका था। 180 क्वेश्चन करने थे, 180। कितना टाइम हो चुका था? अभी तक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसने सिर्फ 60 या 65 मैक्सिमम। टाइम हो चुका था 1.5 घंटा, 1 hour 30 minutes। आधा टाइम बीत चुका है और पेपर हुआ है अभी 1/3। क्या हुआ? पेपर कितना हुआ है? 1/3 पेपर हुआ है। ठीक है, अब सोचो अगले 1.5 घंटे, उस समय फिर वही बात है, ये सबके साथ हुआ है। बट कौन 1-1.5 घंटे के बाद पैनिक कर गया और कौन 1-1.5 घंटे के बाद सोच रहा है सर मेरे को पता था कि मैं अभी भी कर सकता हूं, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। कह रहा सर सबसे पहले फिर मैंने खत्म करी फिजिक्स, ठीक है, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन हुए थे, पहले फिजिक्स खत्म करी, 1-2 क्वेश्चन नहीं हुए, कोई बात नहीं, ठीक है सर। फिर मैं वापस आया केमिस्ट्री पे, मैंने सर्कल कर लिया, बट सर है ना जितने क्वेश्चन हो गए थे मैंने सबको सर्कल कर लिया, कम से कम इतने नंबर तो आ जाए, ठीक है। फिर मैंने फिजिक्स कंप्लीट करी, फिर उसके बाद सर मैं आया केमिस्ट्री पे, सर फिर मैंने केमिस्ट्री कंप्लीट करी, जैसे फिजिक्स में 1-2 क्वेश्चन नहीं हुए वैसे ही केमिस्ट्री में भी 1-2 क्वेश्चन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद सर मैं आया बायो पे, फिर मैंने बायो कंप्लीट करी और साथ साथ जो है वो मार्क करता रहा, ठीक है। एंड सर 3 घंटे तक मैंने अपना ऑलमोस्ट सारा पेपर कंप्लीट कर लिया था। 1-2 क्वेश्चन में पूरे पेपर में अटेम्प्ट नहीं कर पाया, जो भी 2-3 क्वेश्चन में अटेम्प्ट नहीं कर पाया, ठीक है, जो भी 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे। भाई वो ऑल इंडिया रैंक 372 है। ये मैं किसी 10,000 रैंक वाले की स्टोरी नहीं बता रहा हूं आप लोगों को, ये ऑल इंडिया रैंक 372 का हाल था पेपर में, फाइनल पेपर में 1.5 घंटा बीतने के बाद। आपने 33% ऑफ द पेपर किया। सोचो वो वहां पे पैनिक कर जाता तो क्या होता, सोचो, जस्ट इमेजिन, ठीक है। जो इस साल बहुत बच्चों ने किया पैनिक, ठीक है, बट आपको उससे सीखना है यार। हैव फेथ इन योर एबिलिटीज, कि फाइनल एग्जाम में भी जाके अगर कुछ गड़बड़ होती, ये तो अभी प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन में तो गड़बड़ होंगी, बाउंड टू हैपन है, मैं बता रहा हूं आपको, होंगी। कभी रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा, कभी किसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा, कभी किसी टॉपिक को दोबारा देखना, ये होगा। बट आपको ही अपनी एबिलिटी, उस लड़के को देखो पेपर में, फाइनल पेपर बैठे हुए 1.5 घंटे के बाद भी कह रहा मुझे अपनी एबिलिटीज पे था, ठीक है कि काम गड़बड़ तो हो गया है क्योंकि आधा 1.5 घंटा बचा है और सिर्फ 30% ऑफ द पेपर हुआ है, बट फिर मैं हिम्मत नहीं हारूंगा यार। वहीं पे बहुत सारे बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे, मैं खुद मानता हूं इस बात को कि इस साल का एग्जाम जो था वो नॉलेज के साथ साथ आपकी मेंटली कितना आप टफ है, ये उसका एग्जाम था। और मेंटली टफ वही बंदा हो सकता है जो बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार करता है। जो 2 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन ना और रोना शुरू कर देना भाई, फिर मुश्किल है यार। कैसे करोगे इलाज हजारों लाखों लोगों का पूरी जिंदगी में, अगर कोई कोविड जैसा पैनिक आ गया है, कोई पेंडेमिक आ गया, कैसे करोगे आप बताओ भाई। हफ्ते, कई महीने डॉक्टर्स को हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा कोविड के दौरान। क्यों? घर नहीं जा सकते थे, घर वालों को कोविड हो जाता। कैसे ही मेंटली टफ होंगे। पेशेंट के लिए बेड है हॉस्पिटल में मान लो 100, पेशेंट है 1000, कैसे ही मैनेज करोगे यार, कैसे? हाउ विल यू डू इट? अगर 2 क्वेश्चन होने से तुम लोग, ना होने से तुम लोग रोना धोना शुरू कर देते हो तो। मेंटली टफ बनना भाई, तुम लोग कोई सिंपल एग्जाम की तैयारी कर ही नहीं रहे हो यार। आपका ट्रांजिशन हो रहा है इंसान से भगवान बनने में, ना कहा जाता है किसी और प्रोफेशन में भगवान बोला जाता है, डॉक्टर्स को ही बोला जाता है ना, या टीचर्स को बोला जाता है। बट मैं तो अपनी नजर से देखूं तो मैं तो डॉक्टर्स को बहुत ऊपर रखता हूं यार। तो वो जो ट्रांजिशन है वो आसान थोड़ा होगा यार। तो कुछ भी हो जाए, आगे अबे और मुश्किलें आनी है, मैं कहूंगी आगे जाके और आसान, और ना ना ना, अभी और मुश्किलें आनी है, बाउंड टू हैपन है ये, होगा ही होगा। अब उसी में तो किसी कोई टिक जाएगा, कोई छोड़ देगा, कोई मेहनत करना बंद कर देगा, फिर किसी की शीत निद्रा जागेगी मार्च में, है ना, अप्रैल और मई में, ठीक है, अप्रैल में, मई में तो एग्जाम ही आ जाना है, ठीक है, कि मैं कर लूंगा। बट यार ये 2 4 5 महीने तो है मेहनत करने वाले, लास्ट के 1-2 महीने में तो अपने आप ही मेहनत होनी है, अपने आप होनी है। सबने 12 घंटे पढ़ना है लास्ट के 2 महीने में, सबने। इन 4-5 महीनों में कौन कितना पढ़ेगा ना, वही सिलेक्शन कराएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल माय मगरमच्छ एंड हैव फेथ इन योर एबिलिटीज। आई विल डेफिनेटली सी यू इन द रिजल्ट सेलिब्रेशन। इन द लास्ट वर्ड्स ऑफ द डे, पहला ड्रॉप नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, कौन सा ड्रॉप है ये? लास्ट ड्रॉप है ये। सी यू इन द रिजल्ट सेलिब्रेशन। बाय। बंद कैसे हुआ है?